रीजंस, बहुत सारे रीजंस आपका मन आपको देगा और आप मुझे ये रीजन दोगे और आप मुझे ये रीजन दोगे, सर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये कुछ नहीं, ये रीजन आपका मन दे रहा है। ध्यान दीजिए, ये रीजन आपका मन दे रहा है। अगर आप 100% कमिटेड हो कि सर मुझे सक्सेस चाहिए, बाकी उसके लिए जो भी लगेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं 100% देने के लिए तैयार हूं, यू विल फाइंड द वे, आपको रास्ता मिल जाएगा। ओके, तो ये मन के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मन नहीं चाहता, उसको लगता है कि आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, आप फेल हो जाओगे, आपको वेबसाइट बनाना नहीं आया तो क्या करोगे, राइट? तो पैसे वेस्ट गए, राइट? तो ये मन का खेल है। और अगर जब तक आप इसके ऊपर काम नहीं करोगे, जब तक आप इसे बोलोगे नहीं भाई तू रुक, भाई तू रुक, मुझे दिमाग से सोचने दे, मुझे लॉजिकली काम करने दे, तो जब आप लॉजिकली काम करोगे तो सही डिसीजन आप ले पाओगे और आगे आप बढ़ोगे। अगर मन की ही सुनते रहोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ना है, जहां पे है वहीं पे रहना है। ठीक है, चलिए, तो ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब चीजें क्यों सीख रहे हैं, डोमेन में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट क्यों सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीख रहे हैं? तो इसकी मदद से हमें आगे चल के धन कमाना है, पैसे कमाना है, किसी को बिजनेस से कमाना है, किसी को सर्विसेज देके कमाना है, किसी को यूट्यूब इंस्टाग्राम करके कमाना है। ये सारी चीजें हम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। और मेरा कहना है, अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तो आपने तो अच्छे पैसे कमाने ही चाहिए। तो दोस्तों ये है वो प्रिंसिपल, ये है वो प्रिंसिपल जिसके बेसिस पे आज हमारा डिजिटल आजादी का इंस्टीट्यूट इतना बड़ा बन चुका है। ये ऐसे प्रिंसिपल है जिससे मुझे मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि डिजिटल आजादी के हर एक स्टूडेंट ने इन्हें फॉलो करना चाहिए और इन्हें अपनी निजी जिंदगी में इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। तो अगर आप इन प्रिंसिपल के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, रेजोनेटेड फील करते हैं, तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए 9P और 9 प्रिंसिपल्स। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले आज तक हमने क्या किया, एक शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ। ओके, शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई लोग हैं जो लोग आज फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रहे हैं, कोई है यहाँ पे कि जो सर आज ये मेरा पहला सेशन है? यस, एनीबॉडी? टाइप ME। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रवीण कुमार जी, जिनका है उन्होंने टाइप करना है, सिर्फ जिनका नहीं है उन्होंने नहीं टाइप करना है। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अमृता जी, शुभम जी, सुदीप जी, सपना जी, आशुतोष जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए ध्यान दीजिए, तो अब तक हमने क्या क्या सीखा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ओके, हमने सीखा, सबसे पहले हमने सीखा कंटेंट क्या होता है, और फिर हमने कैनवा को स्टार्ट किया। डे 2 पे हमने कैनवा की प्रैक्टिस की। डे 3 पे हमने निश क्या होता है, मतलब स्पेसिफिक टॉपिक क्या होता है, कौन से टॉपिक पे हमें काम करना चाहिए, ये हमने देखा। कंटेंट कैनवा मतलब इमेज बनाना हमने सीखा। फिर यहाँ पे कौन से टॉपिक पे बनाना ये हमने सीखा। फिर हमने वीडियो बनाना सीखा यूट्यूब के लिए, और फिर हमने वीडियो एडिटिंग सीखा और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना सीखा। देन हमने कॉपी राइटिंग यानी टेक्स्ट राइटिंग हमने सीखा कि लिखते कैसे, ये हमने सीखा। इसके बाद हमने सीखा फेसबुक, सोशल मीडिया में हमने फेसबुक सीखा, फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप। फिर हमने सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सीखा। फिर हमने कल वेबसाइट डोमेन, वेबसाइट के बारे में हमने जाना, वेबसाइट होता क्या है, और आज हम वेबसाइट एक्चुअली बनाना सीखेंगे। मतलब आज हमने, आई थिंक कल हमने वेबसाइट डोमेन दिया, यस, तो डोमेन होस्टिंग के बारे में हमने जाना था, और फिर कल हमने होस्टिंग कैसे लेते हैं वो सीखा, और आज हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ओके, क्लियर है? तो जो लोग नए हैं मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, आगे वेबसाइट से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप अगले महीने के बैच में ये आप कवर कर लो, तो नो नीड टू वरी। क्लियर है? क्लियर है? न्यू स्टूडेंट्स को तो एक बार सी लिख के बताएंगे, इट इज क्लियर। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ने से पहले कल क्या हमने होमवर्क किया था वो पहले देखते हैं। यस, तो कल मैंने होमवर्क दिया था आपको कि आपको डोमेन होस्टिंग परचेज करना है। क्या आपने डोमेन होस्टिंग परचेज कर लिया? यस और नो? टाइप 1। अगर डोमेन होस्टिंग परचेज कर लिया है तो खुद को 1 मार्क दोगे, 1 पॉइंट। वेरी गुड, वेरी गुड। इतना ही करना था। अगर इससे ज्यादा किया है, मतलब वर्डप्रेस भी इंस्टॉल किया है, आगे चल के वर्डप्रेस भी इंस्टॉल किया है, तो खुद को 2 मार्क्स दोगे, खुद को 2 मार्क्स आप दोगे। यहाँ से मैंने आगे चल के वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया, जिन्होंने नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम देखने वाले वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। क्या आपने लोग विधि सेक्शन नंबर 6.5 तक कंप्लीट देख लिया है? जब देखोगे तभी तो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर पाओगे। ओके, देख लिया है तो 3 मार्क्स। ओके, 3 मार्क खुद को देंगे। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। और अगर आगे बढ़ के वेबसाइट को क्लीन करके रेडी भी रखा है, आगे बढ़ के वेबसाइट को क्लीन करके रेडी भी कर दिया है, तो 4 मार्क्स। ओके, वेरी गुड। अगर आपने ये चारों चीजें कर दी है तो टाइप 4 आउट ऑफ 4। नहीं भी किया तो मेरी कम से कम रिक्वायरमेंट है कि आपने एक 1 टास्क किया है तो एक भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपने पहला टास्क कर दिया तो एक भी टाइप कर सकते हैं। ओके, मिनिमम ये तो करना था, मैक्सिमम ये है। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसे आगे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर पाएंगे, और फिर वेबसाइट को क्लीन कर पाएंगे, और फिर वेबसाइट डिजाइनिंग हम कैसे स्टार्ट कर पाएंगे। ओके, आर यू रेडी गाइस? क्या आप रेडी हो? क्या आप एक्साइटेड हो? यस, ओके। तो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अभी तक मतलब मुझे लगता है 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है कि हम 30 डे चैलेंज कर रहे हैं, हर महीने हर रोज सिखा रहे हैं, और जिसमें हम अलग तरीके से वेबसाइट बनाना सिखाते हैं। लेकिन आज फर्स्ट टाइम डिजिटल आजादी में मैं आपको डिफरेंट तरीके से और सिंपल तरीके से वेबसाइट बनाने सिखाने वाला हूँ। ओके,
यस, सो बी रेडी, क्योंकि ये अभी तक हमने किसी को सिखाया नहीं, तो ये आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इस मेथड से आपको सिखाने वाला हूँ। और जिन्होंने डोमेन होस्टिंग अभी तक नहीं लिया है वो तो चौंक जाएंगे, बोलेंगे सर मैंने क्यों नहीं लिया। उन लोगों को ऐसा होगा कि सर मैंने क्यों नहीं लिया, इतना सिंपल है ये, और फिर आप पीछे रह जाओगे। मार्क माय वर्ड्स, ओके। चलिए, आई सी, यस यू गाइस आर एक्साइटेड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, आराम से आगे चलते हैं, ओके। एंड हियर वी गो। सो स्क्रीन में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। यस, इज इट विजिबल गाइस? क्या ये स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने डोमेन होस्टिंग कहाँ से लिया था, तो हमने वो लिया था होस्टिंगर से। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ hostingr.in। यस, तो यहाँ पे हमने कल देखा कि डोमेन होस्टिंग कैसे लेना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, ओके। और बिजनेस चूज अ प्लान में जाना है हमें, ओके, चूज अ प्लान पे जाना है हमें। और यहाँ पे बहुत सारे प्लान हमें मिलेंगे, जिसमें हमें 12 मंथ का प्लान हमें लेना है और आगे बढ़ना है, राइट, ओके। अगर आपने अलग प्लान लिया होगा तो यहाँ पे अलग आएगा, ओके। अगर आप अलग प्लान लोगे तो यहाँ पे अलग आएगा। एक बार चेक करते हैं, हमने अलग प्लान यहाँ पे ले लिया। यस, हमें प्रीमियम प्लान लेना है, बिजनेस प्लान नहीं, हमें कौन सा प्लान लेना है? प्रीमियम प्लान, जिनका अमाउंट गलत आ रहा है, देखो यहाँ पे प्रीमियम प्लान, तो यहाँ पे चूज अ प्लान कर दो। तो ये नहीं लेना है 249, ये 149 प्रीमियम प्लान, ओके। चूज किया, सिंपल। कितने महीनों के लिए लेना है? 1 साल के लिए, 12 मंथ्स के लिए लेना है हमें। क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपके गूगल से आपने लॉगिन कर लिया, फेसबुक से ये लॉगिन कर लिया, और ये प्राइस हमारे पास आएगी, दिस इज आवर प्राइस, और ये रहेगी हमारी फाइनल प्राइस, ओके। ये रहेगी हमारी फाइनल प्राइस, दिख रहा है? यस, सिंपल है। और यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे सबमिट सिक्योर करके पेमेंट करना है। पेमेंट के मेथड यहाँ पे जो है, इनमें से पेमेंट के मेथड जो भी आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लो, ट्राई कर लो, और पेमेंट करके आपका डोमेन होस्टिंग आपका हो जाएगा, ओके। इसके बाद क्या करना है, चलो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ओके। एक बार आपने खरीद लिया तो क्या आएगा आपके सामने, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मैं होस्टिंगर फिर से टाइप कर रहा हूँ, ओके। और अभी मैं होस्टिंगर में लॉगिन कर रहा हूँ, ये देखो लॉगिन, ठीक है ना, यहाँ पे लॉगिन। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ओके। और मेरे ईमेल आईडी से, जो भी मेरा ईमेल आईडी है उससे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा या होस्टिंगर में जाऊंगा तो ऐसा मेरा स्क्रीन आएगा, इस तरीके से मेरा स्क्रीन आएगा। जैसे आप भी लॉगिन करोगे, जैसे आप भी पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन आएगा। ऊपर रहेगा होम, वेबसाइट, होस्टिंग, ईमेल, डोमेन, वीपीएस, बिलिंग। तो ये जो डोमेन होस्टिंग रिलेटेड ऑप्शन है ये सारे हैं, वेबसाइट, होस्टिंग, ईमेल, डोमेन, सारे आपके सामने भी इसी तरीके से आएगा, ओके। अभी यहाँ पे ब्लैंक आएगा, यहाँ पे ब्लैंक आएगा, ये जो है यहाँ पे विजिट्स, यहाँ पे आपका ब्लैंक आएगा। मेरे यहाँ पे वेबसाइट आया है, ठीक है, मेरे यहाँ पे पहले से 2 वेबसाइट है, ओके, इसलिए मेरे यहाँ पे वेबसाइट दिखा रहा है। अब मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो वो चला जाएगा, ओके। इस वेबसाइट को, पहले बनाए हुए वेबसाइट को मैं आपकी डिलीट करूंगा और डिलीट करके भी आपको दिखाऊंगा। इससे पहले मैं इसे डिलीट करूं, इससे पहले मैं आपको ये वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ। क्या ये वेबसाइट दिखाऊं मैं आपको? यस, चलो ये वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये है डिजिटल आजादी स्कूल, ये डिजिटल आजादी स्कूल.in मेरा डोमेन, जिसके ऊपर हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। लास्ट मंथ के बैच में हमने इसके ऊपर वेबसाइट बनाई थी, और वो वेबसाइट कैसी दिख रही है अब के समय, तो ये देखो वो वेबसाइट अब के समय ऐसी दिख रही है, दिख रहा है? यस, तो यहाँ पे एक बड़ी इमेज है, बैनर है, ऊपर में ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन जिसके बारे में हमने कल बात की थी, अबाउट अस, सर्विस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, राइट। यहाँ पे नीचे 6 सर्विसेज है, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है। यहाँ पे वायर्स 1 2 3 4 आइटम्स है, यहाँ पे फोटो लगाया है मेंटोर का, यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन की है, यहाँ पे कुछ काउंटर लगाया है, वीडियोस भी डाल दी है, टेस्टिमोनियल वीडियोस दिख रहा है, एड्रेस भी डाल दिया है, लोकेशन भी डाल दिया है, और नीचे फॉर्म भी डाल दिया। समझ में आ रहा है? यस, तो एक बेसिक वेबसाइट यहाँ पे है, समझ में आया? बेसिक वेबसाइट तो टाइप कीजिए बी फॉर बेसिक वेबसाइट, ओके। ये वेबसाइट हमने जीरो से बनाई, ये वेबसाइट हमने जीरो से बनाई है, ओके। यस, तो नॉर्मली इस तरीके से हम वेबसाइट बनाते हैं फ्रॉम जीरो। और दूसरी वेबसाइट में मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए दूसरी वेबसाइट, ओके। ये omkargaikwad.in, तो एक बिजनेस नाम से, एक मेरे बिजनेस नाम से, एक मेरे पर्सनल नाम से, ये भी दिखा देता हूँ। और ये हमने एक नई मेथड से मैंने सिर्फ दिखाया था बट सिखाया नहीं था। ये देखो, ये एक वेबसाइट है, ये ऑर्गेनिक फूड स्टोर है, और इस वेबसाइट को आप देख सकते हो। यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे एक बटन है, और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, एक बटन है, ऑफर है, नीचे भी कुछ प्रोडक्ट है, कुछ टेस्टिमोनियल रिव्यूज है, कुछ लोगो है, नीचे कुछ फुटर है। किसी प्रोडक्ट में जाते हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल जाती है इस तरीके से, इसे जूम करके भी देख सकते हैं। और नीचे भी और कुछ प्रोडक्ट है, अबाउट अस यहाँ पे है। तो इस तरीके से ये वेबसाइट बनी हुई है, और ये वेबसाइट हमने बनाई, ये वेबसाइट बनाया नहीं है बट सिर्फ दिखाया मैंने। ये वेबसाइट टेम्पलेट से बनी। विच वन इज बेस्ट, कौन सी बेस्ट है, फर्स्ट या सेकंड, कौन सी अच्छी लगती है? ये पहली वेबसाइट है और ये दूसरी वेबसाइट है। विच वन इज गुड? टाइप इन अ चैट बॉक्स, 1 या 2, 1 या 2। यस, कुछ लोग कह रहे हैं 1, कुछ लोग कह रहे हैं 2, ओके। वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके। चलिए, तो ये सिखाया नहीं था बट इस टाइम मैं ये सिखाने वाला हूँ, ओके। ये वाली वेबसाइट जो सेकंड नंबर वाली वेबसाइट है, ये कैसे बनाते हैं, इस टाइम मैं ये आपको सिखाने वाला हूँ, ओके। यस, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अभी मेरे पास पहले से वेबसाइट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनके पास पहले से वेबसाइट है होस्टिंग में। तो अगर पहले से वेबसाइट है और वहां पे मुझे फिर से वेबसाइट बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहली वाली वेबसाइट को डिलीट करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो पहले वाली दोनों भी वेबसाइट है उसे मैं यहाँ पे डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। कैसे डिलीट करता हूँ, तो मैनेज में मैंने क्लिक किया और चेक करते हैं कि हम इसे डिलीट कर पाते हैं। ओके, ये वेबसाइट है हमारे पास और क्या हम इसे डिलीट कर पाते हैं, चलो देखते हैं। डिजिटल आजादी स्कूल .in। ओके, और क्या यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन हमें मिल रहा है। ओके, ये हमारे डोमेन है, ये हमारी वेबसाइट है। ओके, यहाँ पे डोमेन है, ये वेबसाइट। और अगर यहाँ पे देखोगे तो ये हमने बनाया था वर्डप्रेस में, दिखा ये वर्डप्रेस का आइकॉन दिखा होगा। ये दोनों मेरी वेबसाइट है। कहाँ पे गया मैं वेबसाइट में, पढ़ो ये वेबसाइट, यहाँ पे लिखा है वेबसाइट। ओके, और अब मैं आया हूँ वेबसाइट में और मेरे पास दो वेबसाइट है। अब इन वेबसाइट को मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पे 3 डॉट है और इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। दिख रहा है डिलीट का ऑप्शन, डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है। तो इससे क्या होगा, मेरी वेबसाइट डिलीट हो जाएगी, इससे मेरी वेबसाइट डिलीट हो जाएगी। अगर इसी वेबसाइट को मुझे एडिटिंग करना है तो यहाँ पे एडमिन पैनल या डैशबोर्ड के अंदर में जाऊंगा तो उस वेबसाइट को मैं डिलीट भी कर पाऊंगा, एडिट कर पाऊंगा। वो हम बाद में सीखेंगे। अभी मैं डिलीट करवा देता हूँ जो पुराने स्टूडेंट है जिनके पास पहले से वेबसाइट है उनके लिए मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे करो डिलीट। ओके, आई अंडरस्टैंड एंड डिलीट। ओके, ये डिलीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। दूसरे वेबसाइट को भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिलीट, आई अंडरस्टैंड एंड डिलीट। ओके, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इस तरीके से मैंने वेबसाइट को डिलीट कर दिया है। ओके, इस तरीके से मैंने वेबसाइट को डिलीट कर दिया। अब मेरे दोनों भी वेबसाइट डिलीट है, तो ये कैसे होगा, ये आप नए स्टूडेंट की तरह दिखेगा, नए स्टूडेंट की तरह ये दिखेगा। वेट, नए स्टूडेंट की तरह ये दिखेगा आपको। ओके, चलिए इसलिए मैंने डिलीट करके दिखाया आपको। चलिए अब दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नथिंग फाउंड। यस, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो सी टाइप करो, सी फॉर क्लियर। वेरी नाइस। ओके, चलो यहाँ पे होम पे आया, यहाँ पे भी रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये होम पे क्या बताता है कि मेरे पास कितने डोमेन है, मेरे पास ये 2 डोमेन है, मेरे पास 2 डोमेन है अभी के लिए। वेबसाइट अभी तक किसी के डोमेन पे मैंने बनाई नहीं है, परचेस मैंने 2 डोमेन किए बट वेबसाइट मेरे पास अभी तक है नहीं। ओके, चलिए तो न्यू स्टूडेंट ने आगे कैसे बढ़ना है, तो न्यू स्टूडेंट यहाँ पे डोमेन में जाके गेट न्यू डोमेन कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट डोमेन में जाके गेट न्यू डोमेन कर सकते हो यहाँ पे। ओके, गेट न्यू डोमेन करोगे, यहाँ पे डोमेन आपका टाइप करना है, जो भी डोमेन आपका होगा। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ omkar.com। ओके, तो गेट न्यू डोमेन करोगे तो यहाँ से आप डोमेन खरीद सकते हो। अगर आपने अभी तक डोमेन नहीं लिया है तो, अगर आपने अभी तक डोमेन नहीं लिया तो यहाँ से आप डोमेन ले सकते हो। ओके, दूसरी चीज, डायरेक्टली वेबसाइट अगर इंस्टॉल करोगे यहाँ पे ऐड वेबसाइट, तो यहाँ पे भी आपका डोमेन आ जाएगा। जैसे आप वेबसाइट ऐड करोगे यहाँ पे भी आपको ये डोमेन पूछेगा, तो यहाँ पे मैं करूंगा ऐड अ वेबसाइट। ओके, कौन सी वेबसाइट मुझे ऐड करनी है, वर्डप्रेस। यहाँ पे मैं वर्डप्रेस सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, जैसे जैसे ये मुझे सवाल पूछेगा वैसे वैसे मैं आंसर देते जाऊंगा, जैसे जैसे ये मुझे सवाल पूछेगा वैसे वैसे मैं आंसर देते जाऊंगा। ओके, और यहाँ पे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको फ्री डोमेन, जो आपका फ्री डोमेन है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहां पे आपको फ्री डोमेन आपका सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे और पढ़ के समझेंगे, समझेंगे तो कर पाएंगे। तो पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? यस, पढ़ना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? तो अगर आप बिना पढ़े करोगे, बिना पढ़े समझने की कोशिश करोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाओगे। ओके, क्लियर? फिर से एक बार बताता हूँ, फिर से एक बार दिखाता हूँ। ओके, लीव। चलिए फिर से, तो हम यहाँ पे आ गए। अभी मेरे पास होम में, होम मतलब मेरे पास क्या क्या है, तो मेरे पास अभी ये होस्टिंग मेरे पास है, दिख रहा है, ये होस्टिंग मेरे पास है और ये डोमेन मेरे पास है, दिख रहा है। यस, इसका मतलब क्या, इसका मतलब मेरे पास एक होस्टिंग है और मेरे पास 2 होस्टिंग है। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है आपको? क्लियर है तो सी लिखिए कि मेरे पास एक होस्टिंग है और 2 डोमेन है। ये इसका मतलब है प्रीमियम वेब होस्टिंग जो हमने लिया वो है। अब आपके पास सिर्फ होस्टिंग दिखा रहा है, अब आपके पास सिर्फ होस्टिंग दिखा रहा है लेकिन डोमेन नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास सिर्फ होस्टिंग दिखा रहा है बट डोमेन नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब क्या? अभी तक आपने आपका फ्री वाला डोमेन क्लेम नहीं किया, अभी तक आपने फ्री वाला डोमेन लिया नहीं है, राइट? ओके, तो जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने जाएंगे तब वो हमें फ्री वाले डोमेन के बारे में पूछेगा और तब आपको वहां पे आपका डोमेन नेम डालना है। समझ में आ रहा है? अब मेरे पास ये 2 चीजें हैं, एक होस्टिंग और 2 डोमेन, एक होस्टिंग और 2 डोमेन। ओके, अब हम जाते हैं वेबसाइट इंस्टॉल करने, ताकि ये मुझे नहीं पूछेगा लेकिन आपको पूछेगा फ्री डोमेन के बारे में, मुझे पूछेगा कौन सा डोमेन सिलेक्ट करना है। ओके, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पे हम आएंगे और वेबसाइट इंस्टॉल करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, चलो वेबसाइट में हम गए। ओके, और यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से ऐड अ वेबसाइट, दिख रहा है यहाँ पे ऐड अ वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐड अ वेबसाइट कर रहा हूँ। किसमें करना है हमें? वर्डप्रेस नाम का टूल, यहाँ पे पढ़ो वर्डप्रेस। ओके, यहाँ पे मेरे यहाँ पे वर्डप्रेस आया, आपके यहाँ पे भी पूछेगा कौन से इसमें करना है। तो यहाँ पे मैं वर्डप्रेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ये पूछ रहा है मुझे कि भाई आपका ईमेल आईडी क्या होगा, तो ये मेरा ईमेल आईडी होगा। ओके, अगर इसे चेंज करना है, आपका ईमेल आईडी यहाँ पे आएगा, अगर इसे चेंज करना है चेंज करो। यहाँ पे पासवर्ड आपको चेंज करना है तो चेंज करो, यहाँ पे पासवर्ड आपको चेंज करना है तो पासवर्ड यहाँ पे आप चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसे लिख के रखो, लेकिन इसे लिख के रखो। अब मैं इसे लिख के रखता हूँ तो मैं इसे थोड़ा हाइड करता हूँ। ओके, यस, और इसे मैं चेक करके लिख के रखता हूँ। ओके, गॉट इट।
तो मुझे समझ में आया मेरा पासवर्ड क्या है, तो मैं इसे कहीं पे लिख के रखता हूँ। ठीक, चलो तो मैंने मेरा पासवर्ड सेव कर लिया है ताकि आगे चल के मुझे लॉगिन करने के लिए इसकी हेल्प हो जाए, आगे चल के मुझे लॉगिन करने के लिए इसकी हेल्प हो जाए। इसलिए मैंने क्या किया, मेरा डोमेन और होस्टिंग, ये जो ईमेल आईडी है और ये जो पासवर्ड है जो मैंने अकाउंट क्रिएट करते समय भरा है वो मैंने लिख के रखा है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट, नेक्स्ट का बटन दिख रहा है नीचे सभी को, नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, जैसे नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, क्या आया हमारे सामने, यस, तो ये हमारे सामने आया है कौन से टाइप की वेबसाइट आपको बनानी है। आपको ऑनलाइन स्टोर बनाना है, ब्लॉग बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, बिजनेस की बनाना है या अदर बनाना है, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कहा अदर मुझे बनाना है या फिर आप लोगों के बिजनेस बनाना है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये उसे समझना है कि कौन से टाइप की आप वेबसाइट बनाना है। तो चलो अभी हम बिजनेस सभी सिलेक्ट कर ले, तो बिजनेस सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है इसमें से कोई पर्सनल के लिए बना रहे हो अदर सिलेक्ट करो, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी मैं अदर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, आप ये अदर कर लो और नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट, जैसे मैं नेक्स्ट किया तो इसने क्या कहा कि भाई हमारे पास पहले से कुछ थीम है, हमारे पास पहले से कुछ थीम है, हमारे पास पहले से कुछ टेम्पलेट है, क्या आप यूज करना चाहोगे, दिख रहा है यहाँ पे, क्या आप यूज करना चाहोगे, यस और नो, यहाँ पे पहले से थीम्स है दिख रहा है, यस, अदर भी यहाँ पे ऑप्शन है, बहुत सारे थीम है, अगर इसमें से यूज करना चाहेंगे तो हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है स्किप का, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है स्किप का, चेक करते हैं। ओके, चलो अभी हमें यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, प्री बिल्ड वेबसाइट पहले से बनाई हुई वेबसाइट, प्री बिल्ड वेबसाइट मतलब पहले से बनाई वेबसाइट, थीम भी है यहाँ पे, बहुत सारी थीम है, हमें आगे चल के एस्ट्रा थीम में काम करना है, हमें आगे चल के एस्ट्रा थीम में काम करना है, इसलिए अभी हम एस्ट्रा थीम यहाँ पे चुनेंगे क्योंकि यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं, नॉर्मली यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आता है, अगर आपके सामने स्किप का ऑप्शन आया तो ठीक है, नहीं तो थीम में जाके आपको एस्ट्रा थीम सिलेक्ट करनी, थीम में जाके आपको एस्ट्रा थीम सिलेक्ट करनी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे ASTRA लिख लो, ASTRA लिख लो, अपने नोटपैड में लिख लो, ASTRA एस्ट्रा लिख लो अपने नोटपैड में, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको इसमें क्या ऐड करना है, कौन से सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, ये सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर, क्या आपको ये सारे प्लगइन यानी सॉफ्टवेयर, क्या आपको ये सारे सॉफ्टवेयर चाहिए आपकी वेबसाइट में, तो यहाँ पे मैं कहूंगा भाई नहीं चाहिए तो डी सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट और डी सिलेक्ट, तो सारे डी सिलेक्ट हो गए, दिख रहा है। ओके, नहीं चाहिए मुझे तो नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट हो रहा है क्या, ये नहीं, पर ये कह रहा है कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर ही लो, पहले ये पूरा स्किप का ऑप्शन आता था, अभी नहीं आया तो मैं गूगल साइट को इंस्टॉल कर लेता हूँ, लेट्स से गूगल साइट। ओके, गूगल साइट किट दिख रहा है यहाँ पे, गूगल साइट, नेक्स्ट करता हूँ। ओके, नेक्स्ट करता हूँ। अब ये मुझे डोमेन के बारे में पूछ रहा है, दिख रहा है, यस, जिनको डोमेन का डाउट था सर ये डोमेन कब आएगा, डोमेन कब आएगा, तो अगर आपका नया डोमेन आपको लेना है तो आप यहाँ पे डोमेन टाइप कर सकते हो। ओके, मैंने मेरा फ्री वाला डोमेन ले लिया है तो मुझे जो मेरे पास अभी डोमेन है इनमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, यस। अभी ये पूछ रहा है कि आपका डोमेन जो है वो यहाँ पे ऐड करो, अगर अभी तक आपने डोमेन नहीं लिया है तो यहाँ पे आपका डोमेन टाइप करो, मैंने मेरा ले लिया इसलिए मैं मेरा सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, आपको यहाँ पे आपका डोमेन दिखाई देगा, आपको यहाँ पे आपका नया डोमेन टाइप करना है। ओके, क्लियर है, चलो देन फिर से हम करेंगे नेक्स्ट, तो जैसे हम नेक्स्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट में यहाँ पे किया, ये पूछ रहा है कौन सी कंट्री, आप कौन सी कंट्री को टारगेट कर रहे हो, आप किसको टारगेट कर रहे हैं हम लोग, इंडिया को, तो INDIA इंडिया को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ओके, इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, नेक्स्ट करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। ओके, अब ये क्या कर रहा है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। ओके, ये वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि हमने इसे डिलीट किया था, तो देखते हैं रिफ्रेश करके, तो वेबसाइट डिलीट हो गई है, दिख रहा है सभी को, वेबसाइट डिलीट है यहाँ पे, अभी ये वेबसाइट खुल नहीं रही है, यहाँ पे दिख रहा है सभी को, यस, समझ रहा है डिलीट वेबसाइट हो गई तो डी टाइप कर ले, एक बार डी टाइप कीजिए। ओके, तो डिलीट हो गई यहाँ पे। ओके, ये भी डिलीट हो चुका होगा, इसको भी, ये देखो ये अभी वेबसाइट दिख रही थी, इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये भी डिलीट हो गई हमारी। ओके, ये देखो चेक कर लो एक बार। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, तो हमें वेट करना है, हमें वेट करना है क्योंकि डोमेन होस्टिंग क्रिएट करने के बाद थोड़ा समय उसको लगता है, होस्टिंग वेबसाइट क्रिएट करने के बाद थोड़ा समय उसको लगता है वेबसाइट आने के लिए, तो मैंने समय वैसे दिया नहीं है, ट्राई तो किया आपके सामने, चेक करते हैं एक और बार। ओके, एक और बार चेक करते हैं और वेट करते हैं। ओके, वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको पढ़ना है, ये बहुत सिंपल है, बट अगर आप पढ़ोगे नहीं, अगर आप पढ़ोगे नहीं और समझोगे नहीं तो फिर आप ना गलती हो जाएगी। ओके, तो पढ़ के अगर आप करोगे, देख के आप करोगे, स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करोगे तो आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए तो हमारे यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, ये यहाँ पे वर्डप्रेस तो इंस्टॉल हो चुका है, क्या हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है, देख के घबराना नहीं, इसे देख के घबराना नहीं। कैसे पता चला वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, ये देखो ये W दिखा रहा है, W, क्या आप इसे W को देख पा रहे हो, digitalazarischool.in ये हमारा डोमेन है, यहाँ पे W है, ये जो W है ये वर्डप्रेस का लोगो है, ये जो W है ये वर्डप्रेस का लोगो है। ओके, कब इंस्टॉल हुआ है वेबसाइट, ये बता रहा है कब इंस्टॉल हुआ है वेबसाइट, आज के दिन हुआ है, यस यस आज के दिन हुआ है। तो इसे क्लिक करके ओपन करने की कोशिश करते हैं, क्या ये यहाँ पे आया है, नहीं आया। ओके, यहाँ पे नहीं आया क्यों, क्योंकि अभी अभी मैंने डिलीट किया और अभी अभी मैंने इंस्टॉल किया, तो थोड़ा समय मुझे उसे देना चाहिए, थोड़ा समय मुझे इसे देना चाहिए, तो थोड़ा समय हम इसे देंगे, इससे पहले हम वेबसाइट को समझेंगे। ओके, इसे थोड़ा आने के लिए थोड़ा समय देते हैं क्योंकि अभी अभी मैंने डिलीट किया और अभी अभी मैंने इंस्टॉल किया, तो इसे आने के लिए थोड़ा समय हम देते हैं। ओके, तब तक
तब तक हम वेबसाइट को समझते हैं। ओके चलिए देखिए पहले वेबसाइट को मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। ओके लेट्स से हियर वी गो ओके एंड हियर वी गो। चलो वेबसाइट को मैं आपको यहाँ पे समझा, देखो यहाँ पे। ओके समझने की कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, पहले समझो तो सही, इमीडिएटली करो मत। ओके चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो वेबसाइट के बारे में मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ओके वेबसाइट में क्या होता है यहाँ पे देखो सभी लोग। ओके चलो तो वेबसाइट में एक पार्ट होता है, मान चलो ये वेबसाइट का एक पेज, तो सबसे ऊपर जो पार्ट होता है, सबसे ऊपर जो पार्ट होता है इसे कहते हैं हेडर। ओके ये सबसे ऊपर का पार्ट दिख रहा है आप सभी को? यस यस और नो दिख रहा है? तो ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये होता है हेडर। सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है ये होता है फुटर। अपने नोटपैड में आप ड्रॉ कर सकते हो। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो होता है हेडर, सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है फुटर, और बीच वाला पार्ट जो होता है वो होता है कंटेंट। ओके हेडर मतलब हेड, फुटर मतलब नीचे वाला पैर, और बीच वाला पार्ट जो होता है वो होता है कंटेंट। तो लिख लो अपने आप हेडर फुटर एंड कंटेंट। ओके अब इस हेडर में क्या होता है? इस हेडर में नॉर्मली यहाँ पे होता है एक लोगो। ओके ठीक है मेरे पास लोगो चेक करता हूँ। यस तो इस हेडर में क्या होता है? इस हेडर में होता है एक लोगो, दिख रहा है यहाँ पे। इस हेडर में होता है लोगो और इसमें होता है मेनू। क्या मेनू होता है? जैसे हम कहते हैं ना यहाँ पे लेट्स से होम पेज होगा, स्पेस देता हूँ। ओके अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, समझ में आ रहा है? तो ये होता है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे इसे क्या कहते हैं? मेनू। इसे क्या कहते हैं? मेनू। तो ये हमारा मेनू भी है। तो हेडर में होता है लोगो और मेनू। और फुटर में क्या होता है? फुटर में जनरल इंफॉर्मेशन होती है, कॉपीराइट होता है, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट और बाकी चीजें जो आपको लोगों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे वो फुटर में होता है। ओके क्या सभी वेबसाइट में ये होता है? चलो चेक करते हैं। क्या सभी वेबसाइट में ये होता है? चलो चेक करते हैं। लेट्स गो टू Amazon की वेबसाइट। यहाँ पे साथ साथ फ्लिपकार्ट की भी चेक कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट ओके फ्लिपकार्ट की भी चेक कर लेते हैं, Amazon की भी चेक कर लेते हैं। ये देखो क्या आपको यहाँ पे हेडर दिख रहा है? ये सुनो क्या आपको ये ब्लैक और ग्रे कलर में हेडर दिख रहा है? यस क्या इसमें लोगो है? क्या इसमें लोगो है? लोगो यस क्या यहाँ पे मेनू के ऑप्शन दिख रहे हैं? एक दो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मैंने बताया, वो मिनिमम डिजाइन बताइए। अभी ई-कॉमर्स इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मेनू भी है। नीचे चलते क्या यहाँ पे सेम फुटर दिख रहा है? दो कलर में फुटर दिख रहा है, फुटर दिख रहा है दो कलर में, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लिंक्स यहाँ पे है। और बीच में क्या है? बीच में देखो कंटेंट है, मतलब इमेज वीडियो टेक्स्ट जो भी रहेगा वो बीच में रहेगा। क्या बीच में कंटेंट दिख रहा है आपको? अगर कंटेंट दिख रहा है तो टाइप कीजिए सी फॉर कंटेंट। ओके सिंपल है, ड्रॉ किया आपने नोटपैड में, अपने नोटपैड पे ड्रॉ कर लिया। वेरी गुड। अब हेडर समझ में आया, फुटर समझ में आया, अब कंटेंट में समझते हैं। बीच का जो भी होता है वो पूरा कंटेंट होता है, लेकिन ये जो कंटेंट होता है, लेकिन ये जो कंटेंट होता है ये होता है सेक्शंस में डिवाइड होता है। ये सेक्शंस में डिवाइड होता है। ओके मान चलो ये है हमारा पेज और ये है हमारा कंटेंट। ओके ये होता है सेक्शन में डिवाइड। ओके तो ये होगा हमारा पहला सेक्शन। मान चलो ये है हमारा फर्स्ट सेक्शन, दिख रहा है? ये हमारा सेकंड सेक्शन। ओके ये हमारा थर्ड सेक्शन, ये हमारा फोर्थ सेक्शन, इसे सेक्शन कहते हैं। तो क्या फिफ्थ सेक्शन अगर यहाँ पे ये पांच सेक्शन में हमारा कंटेंट डिजाइन होगा। 1 2 3 4 5 देखो यहाँ पे क्या अमेज़न में आपको सेक्शन दिखाई दे रहे हैं? ये सब ना बताइए मुझे, क्या अमेज़न में आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है? ये देखो ये पहला सेक्शन, ये देखो ये दूसरा सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन है, उसके बाद तीसरा सेक्शन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सेवेंथ, दिल लॉजिकल 7 वाला सेक्शन। समझ में आ रहा है सेक्शन? यस ओके तो इस तरीके से एक एक सेक्शन होता है जिसमें हम कंटेंट ऐड करते हैं। कई बार ये सेक्शन पूरा इस्तेमाल होता है, कई बार ये सेक्शन पूरा इस्तेमाल होता है। ओके या फिर कई बार इस सेक्शन में हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं। कई बार इस सेक्शन में हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि मान चलो ये। ओके कई बार ये सेक्शन पूरा होता है और कई बार ये सेक्शन डिवाइडेड होता है। इस तरीके से दिख रहा है? कलर चेंज कर दो, दिख जाएगा। ये देखो। ओके 1 2 3 4 5 समझ में आ रहा है? तो जैसे अमेज़न में यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 दिख रहा है, और यहाँ पे पूरा सेक्शन दिख रहा है, एक नीचे वाला पूरा है और ऊपर वाला 4 पार्ट्स में। समझ में आ रहा है कंस्ट्रक्शन लॉजिक? अब फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो वहां पे भी यही दिखेगा। ओके फ्लिपकार्ट पे चलते हैं, क्या आपको हेडर नजर आ रहा है? क्या आपको हेडर नजर आ रहा है? ये देखो हेडर में लोगो है, सर्च बार है और कुछ ऑप्शन भी है, हेडर नजर आ रहा है। ये सेक्शन दिख रहा है आपको, ये जो घूम रहा है पैनल वाला सेक्शन दिख रहा है। इसके नीचे ये 1 2 3 4 5 तीन इमेजेस, 1 इमेज 2 इमेज 3 इमेज, ये सेक्शन दिख रहा है। समझ में आ रहा है? और नीचे जाएंगे तो फुटर दिख रहा है, ये ब्लैक कलर में, ग्रे कलर में भी फुटर ही है। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इन्होंने ऐड कर दी है। कोई भी वेबसाइट उठा के देख लो, कोई भी वेबसाइट उठा के देख लो, तो सभी में यही ऑप्शन हमें मिलेगा। ओके क्लियर है? डिजिटल आजादी की वेबसाइट पे जाए, डिजिटल आजादी। ओके डिजिटल आजादी की वेबसाइट में हम जाते हैं। ओके तो ऊपर देखो दिख रहा है यहाँ पे लोगो, लोगो
मेनू दिख रहा है यहाँ पे। सेक्शन देखो, ये सेक्शन है व्हाइट कलर का, जिसमें दो पार्ट है, एक पार्ट में टेक्स्ट है, एक पार्ट में टेक्स्ट है और दूसरे पार्ट में वीडियो है। ये एक सेक्शन है, दिख रहा है। ये एक सेक्शन है जिसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये सेक्शन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। और नीचे आएंगे तो ये फुटर दिख रहा है आपको। क्या फुटर दिख रहा है आपको? ये फुटर ब्लैक कलर में नहीं है बट व्हाइट कलर में, लेकिन ये फुटर है। ओके, तो सभी वेबसाइट पे ये स्ट्रक्चर होता है, तो इसे एक बार अपने नोटपैड पे ड्रॉ कर लो या इसे समझ लो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है तो एक बार सी लिखेंगे, सी फॉर क्लियर। ओके, तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझना या पता होना बहुत जरूरी है। चलो, तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है या नहीं, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है ये भी चेक करते हैं। ओके, चलिए तो मैं आता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट स्क्रीन यहीं पे है हम लोग, कैनवा को कैंसिल कर देते हैं। ओके, चलो यहाँ पे हम थे, यस, यहाँ पे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। ओके, रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे इसे एक बार। ओके, रिफ्रेश कर लिया है, अब वेबसाइट ओपन हुआ है या नहीं एक बार चेक करते हैं। ओके, इसके ऊपर क्लिक करके चेक करता हूँ तो अभी भी यहाँ पे मुझे बता रहा है कि नहीं हुआ है आपका इंस्टॉल, दिख रहा है। ओके, तो दूसरी विंडो में भी मैं एक बार चेक करता हूँ कि ये हुआ है या नहीं। तो थोड़ा समय ले रहा है तो हमें समय देना पड़ेगा इस। ओके, अगर ये समय ले रहा है तो हमें समय से थोड़ा देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अभी अभी मैंने इसे डिलीट किया, अभी अभी मैंने इसे डिलीट किया, इसलिए ये इंस्टॉल नहीं होगा। लेकिन आप अगर फ्रेश कर रहे हो, अगर आप फ्रेश कर रहे हो तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, इसके बैकएंड में जाके चेक करते हैं क्या बैकएंड इसका ओपन हो रहा है। एक बार एडमिन पैनल, इसके बैकएंड में क्या जाना है, एडमिन पैनल से। ओके, एडमिन पैनल से चलते हैं और चेक करते हैं क्या ये हुआ या नहीं हुआ। ओके, नहीं, अभी तक नहीं हुआ, दिख रहा है। अभी तक ये इंस्टॉल नहीं हुआ तो एरर मुझे आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से एक बार क्या करते हैं, फिर से एक बार इंस्टॉल करने की प्रोसेस हम कंप्लीट करते हैं। ओके, तो फिर से एक बार मैं आया हूँ यहाँ पे होम पे, दिख रहा है आपको होम, कैन यू सी होम? यस, और होम में क्या बता रहा है, मेरे पास एक होस्टिंग है, मेरे पास एक होस्टिंग है और मेरे पास 2 डोमेन है, ये 2 डोमेन है। ओके, जिसमें अभी हमने इसके ऊपर वेबसाइट इंस्टॉल किया, अभी फिर से मैं आपको इसके ऊपर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। सेम प्रोसेस, फॉलो द सेम प्रोसेस। ओके, और पढ़ोगे, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक समझ नहीं पाओगे। ओके, चलो वेबसाइट पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे देखो आया है हमारा वर्डप्रेस, आया है वर्डप्रेस, इंस्टॉल भी हुआ है लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ है। इंस्टॉल आया है वर्डप्रेस, इंस्टॉल भी हुआ है लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ है, तो उसे कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये कह रहा है कनेक्ट होने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। एक्सेस टू द दिस रिसोर्सेज ऑन द सर्वर इज डिनाइड, मतलब ये सर्वर पे डेटा इसे मिल नहीं रहा, तो इसे थोड़ा समय देंगे तो आ जाएगा, डोंट वरी। तब तक हम क्या करते हैं, फिर से एक बार इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए तो ऐड अ वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, चलिए तो वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक किया। क्या सेम सवाल पूछ रहा है, क्या ये सेम सवाल पूछ रहा है, आपका लोकेशन क्या है, मतलब लैंग्वेज क्या होगी वर्डप्रेस की, ईमेल आईडी क्या होगा और पासवर्ड क्या होगा, सेम पूछ रहा है। यस, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, ओके, क्या बनना है इसमें से, यस, ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉग, पोर्टफोलियो, हमने ऑर्डर लिया था। अब बिजनेस लेना है तो बिजनेस ले लो, ऑर्डर लेना है ऑर्डर ले लो। जो जो अपने लिए बना रहे, खुद के नाम के लिए बना रहे वो ऑर्डर ले लो, जो बिजनेस के लिए बना रहे वो बिजनेस ले लो। ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि थीम है, ये बहुत सारी थीम है, बहुत सारे टेम्पलेट है, इसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आता था, लेकिन अब यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मैं इसे स्किप नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास स्किप का ऑप्शन है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, मेरे पास स्किप का ऑप्शन नहीं है। ओके, यस, है यहाँ पे नीचे, मुझे दिख नहीं रहा था, सॉरी, ये देखो मुझे दिख नहीं रहा था, मेरा जूम का वहां पे आ रहा था। आपको दिख रहा है ये क्रिएट अ ब्लैंक साइट, यस और नो? तो यहाँ पे ये थीम पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्रिएट ब्लैंक साइट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मुझे ये दिख नहीं रहा था, नीचे मेरी जूम की पट्टी आ रही थी, मुझे दिख नहीं रहा था। ओके, चलो क्रिएट अ ब्लैंक साइट करते हैं यहाँ पे। ओके, क्रिएट ब्लैंक साइट क्लिक किया मैंने। अब ये पूछ रहा है कौन सा प्लगइन आपको चाहिए, मुझे कोई भी प्लगइन नहीं चाहिए। यहाँ पे स्किप का ऑप्शन है, ये देखो स्किप का ऑप्शन, तो मैं इसे स्किप कर लेता हूँ। अब ये पूछ रहा है भाई डोमेन कौन सा है आपके पास, तो अभी देखो मेरा ऑलरेडी एक डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल है, ऑलरेडी एक डोमेन पे इंस्टॉल है, तो ये मुझे दूसरा डोमेन सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। ओके, और अगर यहाँ पे मैं तीसरा डोमेन टाइप करने की कोशिश करता हूँ, ओमकार डिजिटल, ओमकार डिजिटल, सॉरी ओमकार डिजिटल, ओमकार जी डिजिटल। अगर मुझे नया लेना है, मुझे नया लेना है तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फ्री सब डोमेन यहाँ पे आ रहा है, तो आपका भी यहाँ पे आ जाएगा, फ्री में आपको मिल जाएगा। अब मुझे फ्री में नहीं मिलेगा, मुझे खरीदना पड़ेगा। मैंने पहले ही फ्री ले लिया है, तो जो भी डोमेन आप लेना चाहते हो वो यहाँ पे टाइप कर लो, यहाँ पे आपको आ जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। आप फ्री के ऊपर क्लिक करोगे तो वो डोमेन आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो भी डोमेन आप लेना चाहोगे यहाँ पे टाइप करो, वो आ जाएगा, और फ्री फ्री के ऊपर क्लिक करो तो वो आपका मिल जाएगा। तो ये है मेरा ओमकार गाइकवाड.in, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ओके, और कर लेता हूँ नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, और इसे समय देना पड़ेगा, इसलिए वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के लिए। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा है अगेन, फिर से बता रहा हूँ, अगर आप डिलीट करके कर रहे हो तो थोड़ा समय दो, मतलब सुबह को डिलीट करो, 2-3 घंटे के बाद फिर नया फिर से वर्डप्रेस इंस्टॉल करो। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहाँ पे सबको? यस, क्लियर है तो एक बार सी लिख के बताएंगे। ओके, हाँ, जब तक नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। आप इसे फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो शायद आपको ये कंफ्यूजिंग लगेगा, आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो शायद आपको ये कंफ्यूजिंग लगेगा, बट डू नॉट वरी, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ओके, यस, ओके, एक बार खरीद लिया तो आपका काम हो गया, एक बार खरीद लिया तो आपका काम हो गया। ओके, यस, तो इसे इंस्टॉल करने देते हैं। काम दिया था लिखने का। ओके, जस्ट अ सेकंड। वो कर लूंगा।
चलो देखते हैं क्या ये इंस्टॉल हो गया, हो गया इंस्टॉल, यस और नो, क्या ये इंस्टॉल हुआ है? आप बताइए मुझे यस और नो। इस महीना तो छुट्टी है। यहाँ पे वर्डप्रेस आया है, यहाँ पे देखो वर्डप्रेस आया है, पढ़ो, हम पढ़ते नहीं है, हम पढ़ते नहीं है, क्या बोल रहा है ये? हमें पढ़ना नहीं आता, ये हमारी प्रॉब्लम है। ओके, ये अगर आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। ये बोल रहा है कि वेबसाइट क्रिएटेड कब, ये दिन पे हो गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, हमें पढ़ना है दोस्तों, ध्यान रखो, हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे ये एरो भी दे रहा है, ये एरो भी दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि ये कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ है। तो क्लिक करता हूँ मैं, क्या ये कनेक्ट हुआ है? यस, क्या ये कनेक्ट हुआ है? यस और नो? नहीं, कनेक्ट नहीं हुआ, ये कनेक्ट नहीं हुआ। कौन सा डोमेन है मेरा? omkarguide.in, जिसे मैंने अभी इंस्टॉल किया। और दूसरा हमारा डिजिटल आदि स्कूल वाला, दूसरा हमारा डिजिटल आदि स्कूल, इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। डिजिटल आदि स्कूल मैंने रिफ्रेश किया, क्या अब ये वेबसाइट ओपन हो रहा है? क्या ये कनेक्ट हो चुका है? यस और नो? क्या ये कनेक्ट हो चुका है? समझ रहा है? यस और नो? जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, जब तक आप नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है, अभी ये वेबसाइट बन चुकी है। ओके, मतलब ये वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है? इसमें जाके हमें डिजाइनिंग करना है। अब हमें इसमें जाके डिजाइनिंग करना है, राइट? तो हम क्या करते हैं, कभी भी नया मोबाइल हम लेते हैं, जब भी हम नया मोबाइल लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम कॉल लगाना यूज करते हैं या फिर उसकी सेटिंग करते हैं? क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग? यस, व्हाट डू वी डू? सेटिंग, हम सबसे पहले सेटिंग करते हैं, राइट? यस, सबसे पहले हम सेटिंग करते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो, तो सबसे पहले सेटिंग कर ले। कहां से जाएंगे? फिर से मुझे जाना पड़ेगा मेरे होस्टिंग इंजन में। होस्टिंग इंजन में मैं आया, अब मैं वेबसाइट्स में जाऊंगा, फिर से वेबसाइट्स। तो क्या आप मुझे दो वेबसाइट यहाँ पे दिखाई दे रही है? एक और दो, दोनों दिखाई दे रही है यहाँ पे मुझे। यस, दो वेबसाइट दिखाई दे रहे हैं। ओके, और इसे मुझे मैनेज करना है, तो एडमिन पैनल से जाए, एडमिन पैनल, हम एडमिन है तो देखते हैं एडमिन पैनल से अंदर जाते हैं क्या? यस, तो एडमिन पैनल पे मैंने क्लिक किया और हम आ गए अंदर। ये देखो एडमिन पैनल का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और हम आ गए अंदर। अंदर मतलब कहां पे आए? ये पढ़ो, कहां पे आए हम लोग? यस, हम कहां पे आ गए हैं? वर्डप्रेस में हम आ गए हैं, वर्डप्रेस में। पढ़ो, वर्डप्रेस में। ओके, ये वेबसाइट है हमारी और ये इसका वर्डप्रेस बैकएंड है। ओके, हम आ गए वर्डप्रेस में। यहाँ पे पढ़ो, ये पढ़ोगे तो समझ आ जाओगे। ये क्या लिखा है? वेलकम टू वर्डप्रेस, मतलब कहां पे आए हम लोग? वर्डप्रेस में। अभी हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। हर एक वेबसाइट के दो चीजें होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। हर एक सॉफ्टवेयर के दो चीजें होता है, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड यानी क्या? फ्रंट एंड यानी क्या? जो लोगों को दिखता है वो होता है फ्रंट एंड। बैक एंड यानी क्या? जहां से एडमिन या ओनर चीजों को मैनेज करता है वो होता है बैक एंड। समझ में आ रहा है? जैसे कि हर एक शॉप में फ्रंट एंड होता है जहां पे हमें चीजें दिखती है, डिस्प्ले दिखता है, प्रोडक्ट दिखते हैं, सर्विस दिखते हैं। बट उसका बैक एंड में कुछ बड़ा होता है, सर्विस होती है। बहुत सारे लोग बैक एंड में भी काम करते रहते हैं। यस और नो? समझ में आ रहा है? फ्रंट एंड और बैक एंड। यस, तो हमने अभी जो वेबसाइट इंस्टॉल की, इसका ये है फ्रंट एंड और इसका ये है बैक एंड। ओके, अभी जो हमने वेबसाइट इंस्टॉल करी उसका ये है फ्रंट एंड। यहाँ पे डिजिटल स्कूल आया है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आया है, यहाँ पे जून 14 जून आया है। ये है इसका फ्रंट एंड। इसकी लिंक मैं आपको देता हूँ। ये है इसका फ्रंट एंड, मतलब क्या? लोगों को ये दिखने वाला है, लोगों को सिर्फ ये दिखने वाला है। मुझे क्या दिखेगा? मुझे बैकएंड में ये दिखेगा, ये सारा सेटअप दिख रहा है। मुझे बैकएंड में ये सारा चीजें, ये सारी चीजें दिखेगी। समझ में आ रहा है? ये है वर्डप्रेस और वर्डप्रेस पे हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं। वेबसाइट वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक वेबसाइट डिजाइनर है। वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट डिजाइनर है जो कि फ्रीली अवेलेबल है। डोमेन यानी हमारा नाम, होस्टिंग यानी हमारी जगह, और उस पे जो बिल्डिंग हम खड़ी करेंगे वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर यानी वर्डप्रेस। क्लियर है? कल मैंने इसके बारे में बात की थी, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं। ओके, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, अब हमें क्या करनी है? सेटिंग। अब हमें क्या करनी है? सेटिंग। सेटिंग करने से पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे बहुत सारी अनवांटेड चीजें, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, ब्लैक। ओके, ये ब्लैक कलर का है, ये है हमारा नेविगेशन बॉक्स। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ डैशबोर्ड, ये देखो डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, ये डैशबोर्ड मेरा है, इसे हम डैशबोर्ड भी कहते हैं। जो ये बैकएंड हमारे सामने आया है, जो ये बैकएंड हमारे सामने आया है, इसे हम डैशबोर्ड कहते हैं। क्या डैशबोर्ड ये वर्ड आपने कभी सुना है? क्या डैशबोर्ड ये नाम आपने कभी सुना है? यस और नो? बताइए मुझे। सुना है तो कहां पे सुना है? कहां पे सुना है? यस, YouTube में। ओके, वेरी गुड। क्लास में? ओके, कार में, कार में, वेरी गुड, कार में। तो कार के अंदर जहां पे स्टीयरिंग होता है, सामने पूरा डैशबोर्ड होता है, पूरा जो होता है उसे डैशबोर्ड कहते हैं। वो डैशबोर्ड की स्पेशलिटी क्या है? तो डैशबोर्ड पे सारे कंट्रोल्स होते हैं, हमारे सारे इंडिकेटर, सारे कंट्रोल डैशबोर्ड में होते हैं। स्टीयरिंग होते हैं, स्टार्टिंग का बटन होता है, म्यूजिक सिस्टम का होता है, डिस्प्ले होता है, सारे इंडिकेटर्स होते हैं, मीटर होता है, सब कुछ हमें डैशबोर्ड पे दिखता है, राइट? जो हमें दिखता है वो कार के बाहर वाले लोगों को दिखता है क्या? कार के सामने अगर कोई खड़ा है तो उसे हमारा डैशबोर्ड दिखता है? नहीं, तो डैशबोर्ड हमारे लिए होता है। डैशबोर्ड हमारे लिए होता है जहाँ पे हम मैनेज करते हैं, काम करते हैं, चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरीके से ये है हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड जहाँ पे हम चीजों को कंट्रोल करेंगे, राइट?
चलो तो ये हमारा डैशबोर्ड है। सबसे पहले इसे क्लीन करेंगे, क्लियर करेंगे, ओके। और क्लीन करने के लिए हम यूज करेंगे 3P फॉर्मूला। इससे पहले मैं आपको चीजें थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या है देखो, ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है आपको, ब्लैक कलर में दिख रहा है मेनू काइंड ऑफ थिंग, इसे कहते हैं नेविगेशन बार। नेविगेशन यानी दिशा दर्शक, आपको कौन सी दिशा में जाना है इसे कहते हैं दिशा दर्शक, नेविगेशन बार। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, एक एक करके ऑप्शंस हम देखेंगे, ओके। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आया है साइट किट। तो साइट किट क्या है, ये प्लगइन है, ये एक सॉफ्टवेयर है, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हुआ है मेरे इस वेबसाइट में, शायद आपके इसमें होगा या नहीं होगा। जैसे हम नया मोबाइल लेते हैं, क्या नए मोबाइल में बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें होती है, यस और नो? नए मोबाइल में बाय डिफॉल्ट कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, यस और नो? और वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि हम उसे यूज भी नहीं करते, वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि हम उसे यूज भी नहीं करते, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीजें हैं और जो हम यूज नहीं करने वाले, तो क्या उसे डिलीट करना बेस्ट रहेगा? तो क्या उसे डिलीट करना बेहतर रहेगा? यस, तो उसे हम डिलीट करेंगे, ओके। तो जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं पोस्ट में, ब्लॉग पोस्ट, तो आगे जब हम पोस्ट बनाएंगे, जैसे मैं अभी जाऊंगा पोस्ट में, ऑल पोस्ट में, तो मुझे यहाँ पे कुछ पोस्ट दिखाई देगी, दिख रहा है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम से एक पोस्ट है। और मेरी वेबसाइट में भी अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड नाम से पोस्ट दिखेगा, दिख रही है यहाँ पे। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो इसे डिलीट करें। तो क्या इसे डिलीट करें? यस, चलिए तो इसे डिलीट करते हैं। कैसे करें? इसके ऊपर माउस लेके जाओ, इसके ऊपर माउस लेके जाओ और यहाँ पे पढ़ो, ये रेड बटन दिख रहा है ट्रैश, ट्रैश मींस डिलीट होता है। तो यहाँ पे इसे ट्रैश करेंगे तो ये डिलीट हो गया, दिख रहा है यहाँ पे नो पोस्ट फाउंड दिख रहा है। और ये कहाँ पे चला गया? ट्रैश में। ये कहाँ पे चला गया? ट्रैश में। तो ट्रैश में जाके इसे परमानेंटली डिलीट करें, डिलीट परमानेंटली पढ़ो। इसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो ऑप्शन आ जाएगा डिलीट परमानेंटली, जैसे ही माउस हटा दूंगा ऑप्शन चला जाएगा, माउस लेके आया डिलीट परमानेंटली और ये डिलीट हो गया। ऑल पोस्ट में आप जाएंगे तो कोई भी पोस्ट हमें नहीं दिखेगी, नो पोस्ट फाउंड। अब यहाँ पे डिलीट किया तो क्या यहाँ पे हमारी पोस्ट दिखेगी? आपको क्या लगता है? अब यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया बैक एंड पे, तो फ्रंट एंड पे हमारी पोस्ट दिखेगी या नहीं दिखेगी? नहीं दिखनी चाहिए, तो इसे रिफ्रेश करते हैं एक बार, रिफ्रेश कर लेते हैं। क्या यहाँ पे पोस्ट दिख रही है? डिलीट हुआ? आप बताइए डिलीट हुआ या नहीं हुआ? डिलीट हुआ, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने काम किया तो यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा, यहाँ पे हमने काम किया तो यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा, ओके। आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलिए फिर से चलते हैं। जैसे हमने पोस्ट डिलीट किया, पोस्ट के बाद आता है ऑप्शन मीडिया, पोस्ट के बाद आता है मीडिया। मीडिया मतलब इमेजेस, तो जो भी इमेजेस हम अपलोड करते हैं वो मीडिया में स्टोर होते हैं। अभी तक हमने कोई इमेज अपलोड नहीं की तो यहाँ पे कोई इमेज नहीं होती, यहाँ पे लाइब्रेरी में कोई इमेज नहीं रहेगी। देखो यहाँ पे नो मीडिया आइटम दिख रहा है, यहाँ पे नो मीडिया आइटम मतलब कोई इमेज और वीडियो यहाँ पे नहीं है। इसके बाद वेबसाइट के पेजेस होते हैं, वेबसाइट के पेजेस, तो पेजेस में जाते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है एक पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, वेबसाइट पेज। ये देखो पढ़ो, पेजेस में ऑल पेजेस में नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पे पेज दिखेगा, दिख रहा है। इसे भी डिलीट करें, डिलीट, ट्रैश में गया और ट्रैश में जाके फिर से डिलीट परमानेंटली, ये देखो डिलीट परमानेंटली और ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस। उसी तरीके से कमेंट, अगर कोई कमेंट करता है हमारे पोस्ट के नीचे तो ये कमेंट हमें यहाँ पे दिखती है, बट अभी तक हमने पोस्ट नहीं बनाई, तो क्या यहाँ पे कोई कमेंट है? क्या यहाँ पे कोई कमेंट है? नहीं, तो कुछ डिलीट नहीं करना है। तो हमने क्या डिलीट किया? पेज डिलीट किया, पोस्ट डिलीट किया और अब हम डिलीट करेंगे प्लगइन। प्लगइन यानी क्या होता है? सॉफ्टवेयर। ये पढ़ो प्लगइन, प्लगइन का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर। तो हम यहाँ पे अनवांटेड सॉफ्टवेयर है जो वो भी डिलीट करेंगे। लेट्स क्लिक ऑन प्लगइन। प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे प्लगइन यहाँ पे दिख रहे हैं। ये देखो सॉफ्टवेयर दिख रहा है आपको 1 2 3 4 चार सॉफ्टवेयर हमारे पास है, ओके। यहाँ पे आप देखो बहुत सारा डेटा आपको दिखेगा। अब मैं इसे डिलीट करूंगा सॉफ्टवेयर, जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर होते हैं ये ऐसे ही ये सॉफ्टवेयर है, तो इसे सिलेक्ट कर ले, पहले डीएक्टिवेट कर ले, पहले इसे डीएक्टिवेट क्लिक करता हूँ तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। डीएक्टिवेट जैसे हुआ तो डिलीट का ऑप्शन आ गया, जैसे ये डीएक्टिवेट होगा तो डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी ये सारे एक्टिवेटेड है तो इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ, ये देखो इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ, ये देखो डीएक्टिवेट हो रहा है। यस, इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ, ये डीएक्टिवेट हो गया। ओके, डिलीट करना है, सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे डिलीट का बटन है, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। तो सिलेक्ट किया, बल्क एक्शन, डिलीट एंड अप्लाई, तो ये चारों डिलीट हो जाएंगे। हो गए डिलीट? यस और नो? क्या ये डिलीट हो गए? यस, सब कुछ डिलीट करना है, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट मैंने कुछ कहा ही नहीं, जितना भी है यहाँ पे डिलीट करना है। क्लियर है? ये देखो यहाँ पे डेटा कम हुआ है, थोड़ा डेटा कम हुआ है यहाँ पे, ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे 3P फॉर्मूला था, क्या क्या किया हमने? PPP, हमने पोस्ट डिलीट किए, हमने पोस्ट डिलीट किए, हमने पेज डिलीट किए और हमने प्लगइन डिलीट किए। लिख लो सभी लोग, PPP टाइप करो, समझ में आया तो टाइप करो PPP। ओके, चलो ओके। तो क्यों डिलीट किया हमने? बहुत सारे लोगों का सवाल है सर क्यों डिलीट किया, क्यों डिलीट किया? हमारे पास जगह होती है, अगर हम अनवांटेड चीजें जगह पे रखेंगे तो चलेगा क्या? जो चीजें हम आगे चल के यूज नहीं करने वाले हैं वो बाय डिफॉल्ट है, वो हमें नहीं चाहिए, उसके ऊपर हम काम नहीं करने वाले, तो उसे रखना चाहिए या डिलीट करना चाहिए? अनवांटेड था इसलिए डिलीट करना है भाई लोग, सिंपल है। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, मैं अगर कह रहा हूं डिलीट करो तो डिलीट कर लो, खत्म। दिमाग अभी मत लगाओ, अगर इतना दिमाग लगा देते तो इससे पहले ही वेबसाइट बन जाती थी, ओके। तो अभी यहाँ पे आए हो तो थोड़ा दिमाग ज्यादा मत लगाओ, जो मैं कह रहा हूं पहले वो करो, प्रैक्टिस करो, बनाओ, एक बार बनाना आ गया फिर दिमाग लगा के अलग अलग चीजें करो। क्लियर है? सिंपल, ये फॉर्मूला रखे, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ओके, वेरी गुड। चलिए मानसी जी आगे बढ़ते हैं।
ओके आगे आते हैं, यहाँ पे फिर से डैशबोर्ड पे आगे। ओके अब क्या करें, जैसे हमने पीपीपी किया, पीपीपी यानी हमने डिलीट किया पोस्ट, पेज और प्लगइन। ओके अब हम डिलीट करेंगे थीम को। थीम याद है सभी को? थीम क्या होती है? थीम याद है सभी को? थीम। ओके थीम क्या होती है? तो आपने अगर देखा होगा, अगर आप पुराना मोबाइल यूज करते रहेंगे, अगर आप पहले बहुत पुराना मोबाइल यूज करते रहेंगे तो मोबाइल में थीम आते थे। मोबाइल में थीम अभी भी आते हैं, मोबाइल में थीम पर ज्यादा भी यूज नहीं करते। मोबाइल में थीम आते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, आइकॉन्स के शेप चेंज हो जाते हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, होता है वही है, बट थोड़ा डिजाइन चेंज होता है। थीम से क्या होता है? डिजाइन चेंज होता है, राइट? देखा है सभी ने? सभी ने देखा है? ये तो यहाँ पे भी और थीम में हमारे पास देखते हैं क्या क्या हमारे पास थीम है। ओके तो थीम के ऊपर मैंने क्लिक किया, THEME थीम्स। तो थीम्स में जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी थीम्स यहाँ पे है। ओके तो ये देखो, मैंने एस्ट्रा सिलेक्ट किया था इसलिए मेरा एस्ट्रा यहाँ पे आ गया। मैंने एस्ट्रा सिलेक्ट किया था इसलिए एस्ट्रा आएगा। अब बहुत सारे लोगों के पास ये थीम आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। बहुत सारे लोगों के पास ये थीम आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, और बाय डिफॉल्ट आपकी साइट ऐसे दिखेगी। ओके इस तरीके से बहुत सारे लोगों की साइट इस तरीके से दिखने वाली है। दिख रही है? ये सब नो, मैंने एस्ट्रा सिलेक्ट किया था इसलिए मेरा ऐसे हुआ था, बट आपकी साइट ऐसे ही दिखेगी बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। ओके तो यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे कितनी थीम आपको दिखाई दे रही है? ये देखो, एक 1 2 3 और 4 दिख रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहा है। ओके यस तो आपके पास ये थीम्स कहीं दिखेंगे कहीं नहीं दिखेंगे। ओके ये थीम क्या करता है? ये 4 थीम है और एक समय में हमें 4 थीम नहीं लगते, एक समय में हमें एक थीम लगती है। अभी कौन सी थीम एक्टिव है? तो ये देखो, ये थीम एक्टिव है अभी। दिखा है? ये पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे? एक्टिव थीम। कौन सी थीम एक्टिव है? कौन सी थीम एक्टिव है बता रहे हैं? थीम्स एक्टिव थीम। कौन सी थीम एक्टिव है? 2024 अभी 2024 चल रहा है इसलिए 2024 थीम एक्टिव है। ये 2022 2022 की थीम है। ये 2023 2023 की थीम है। तो हर साल वर्डप्रेस नई थीम निकालता है एक एक बाय डिफॉल्ट के लिए। तो बाय डिफॉल्ट ये थीम एक्टिव है। तो ये बाकी की थीम अगर एक्टिव नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे डिलीट करना पड़ेगा। बाकी की थीम अगर एक्टिव नहीं है तो हमें इसे डिलीट करना है। ओके कैसे करें? तो इस थीम पे जाओ अंदर और इसे हम यहाँ पे नीचे डिलीट का बटन मिलेगा। हमें इसे यहाँ पे नीचे डिलीट का बटन मिलेगा। दिख रहा है डिलीट का बटन? डिलीट का बटन दिख रहा है यहाँ पे? यस तो डिलीट कर दो, डिलीट और ओके तो ये डिलीट हो जाएगा। दिख रहा है डिलीट हो रहा है? यस और नो? क्लिक करो और डिलीट, नीचे चलते हैं और डिलीट। ओके डिलीट समझ में आ रहा है? डिलीट हो रहा है? यस और नो? एस्ट्रा डिलीट एस्ट्रा है आपके पास तो रखो, नहीं है तो डिलीट करना है तो डिलीट करो। डिलीट और ओके समझ में आया? यस क्लियर है? अब मुझे अगर नया थीम चाहिए तो, अगर मुझे फिर से नया थीम चाहिए तो, एस्ट्रा चाहिए तो थीम से मैं आऊंगा और यहाँ पे देखो पढ़ो, क्या यहाँ पे ऐड न्यू थीम के लिए ऑप्शन है? क्या यहाँ पे ऐड न्यू थीम, नई थीम ऐड करने के लिए ऑप्शन है? तो जहाँ पे डिलीट होता है वहाँ पे ऐड का भी होता है। ऐड न्यू करते हैं, ऐड न्यू थीम। ओके और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कितने सारे थीम है? आप बताओ कितने सारे थीम है? कितने सारे थीम्स अवेलेबल है यहाँ पे? बहुत सारे। आपको जो चाहिए यहाँ पे सर्च कर लो आ जाएगा, जो चाहिए यहाँ पे सर्च कर लो आ जाएगा। मुझे कार वाली थीम चाहिए तो कार वाली आ जाएगी। दिख रहा है? कार वाली आ जाएगी। मुझे ट्री वाली चाहिए, ट्रैवल वाली चाहिए, ट्रैवल वाली आ जाएगी। ओके तो ये ट्रैवल वाली थीम आ जाएगी। मुझे जिम वाली चाहिए तो जिम वाली थीम यहाँ पे आ जाएगी। आ रहा है? मुझे योगा वाली चाहिए तो योगा वाली थीम यहाँ पे आ जाएगी। मुझे रियल एस्टेट चाहिए तो रियल एस्टेट वाली आ जाएगी। समझ में आ रहा है? यस और इसे मैं इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकता हूँ। इसे मैं इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकता हूँ। इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकता हूँ, बट अभी हम इसे नहीं करेंगे। अभी हम इसे नहीं करेंगे, ठीक है? मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ। अभी हम क्या करेंगे? ASTRA एस्ट्रा। एस्ट्रा एक सबसे अच्छी थीम है इसलिए हम ASTRA को यूज करेंगे। लिख लो ASTRA एस्ट्रा। ये दिख रहा है एस्ट्रा? तो इस थीम को हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल इस थीम को इंस्टॉल करेंगे। ओके तो ये इंस्टॉल हो रहा है, दिख रहा है आपको? इंस्टॉलिंग। ओके तो ये थीम इंस्टॉल हो रहा है। ये सबसे बेस्ट थीम है। बहुत सारे लोग इसी में वेबसाइट बनाते हैं। अभी ये थीम एक्टिवेट नहीं तो इसे एक्टिवेट कर दो, ये एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट करने के बाद क्या हो जाएगा? तो ये जो अभी हमारी वेबसाइट दिख रही है, अगर इसे मैं रिफ्रेश कर लूं तो ये पूरा चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको डिजाइन नहीं दिख रहा है लेकिन ये बेस्ट थीम है, ये स्ट्रक्चर देती है हमारी वेबसाइट को। तो मेरी मानो ये बेस्ट थीम। और कौन सी थीम है तो आप अपने पास लिख सकते हो, और बाकी कौन सी थीम है मैं जस्ट सजेस्ट कर रहा हूं आपको। आप अपने पास लिख के रख सकते हो कौन सी बेस्ट थीम है। दूसरी है जनरेट प्रेस, GENERATEPRESS, जनरेट प्रेस। तो ये देखो, ये वाली एक थीम अच्छी है, लिख लो ऐसे इसका नाम। और इसके बीच में स्पेलिंग नहीं दे रहा, स्पेस नहीं दे रहा। जनरेट स्पेस GENERATEPRESS, जनरेट प्रेस। लिख लिया? लिख लिया? यस और नो? ओके और कौन सी अच्छी है? OCEANWP, ओशन WP, ये एक अच्छी थी है। लिख लो, स्पेस नहीं है WP और ओशन में। OCEANWP, ओशन WP। ओके अभी ये लिख लो अल्पेश जी, जो बता रहा हूँ वो करो पहले।
आई नो आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, बट अभी जो बता रहा हूँ वो समझो। ओके, लिख लिया। एक्टिवेट नहीं करना है, इसे फिर से थीम में चलते हैं, फिर से यहाँ पे थीम में चलते हैं। अब दो थीम हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे, एक है एस्ट्रा और दूसरी है 2020। ओके, अब ये नहीं चाहिए तो इसे भी डिलीट कर लेते हैं, इसे भी डिलीट कर लेते हैं एक बार, डिलीट। तो कितने थीम बचे हमारे पास, कितने थीम बचे हमारे पास? एक, वेरी गुड। तो ये थीम भी क्या था? ये थीम भी अनवांटेड चीज थी, ये थीम भी अनवांटेड चीज थी। तो अगर अनवांटेड सॉफ्टवेयर, अनवांटेड थीम, अनवांटेड फोटो, अनवांटेड वीडियोस अगर हम वेबसाइट में रखेंगे तो क्या हमारी वेबसाइट हेवी बन जाएगी? यस और नो? तो क्या हमारी वेबसाइट हेवी बन जाएगी? बहुत ज्यादा डेटा है तो हेवी बन जाएगी। हमारे मोबाइल बन जाता है ना, मोबाइल में बहुत सारे वीडियो इमेज आ गए तो मोबाइल हेवी बन जाता है। यस और नो? स्लो हो जाता है मोबाइल, यस और नो? मोबाइल स्लो होता है तो हमारी वेबसाइट भी स्लो हो जाएगी। यस और नो? तो ये चीज है, इसलिए हम डिलीट करते हैं। ओके, यस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है? चलो आगे बढ़ते हैं। एंड हियर वी गो। यस, तो अभी हमने पीपीपीटी किया, मतलब पोस्ट पेज प्लगइन और थीम को डिलीट किया। ओके, अब यहाँ पे हम आएंगे। ओके, और हम जाएंगे सेटिंग में। यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में तीन सेटिंग है, जनरल, जनरल, राइटिंग एंड रीडिंग। ओके, तो सेटिंग में चलते हैं पहले जनरल। सेटिंग में पहले जनरल। क्या यहाँ पे कोई सेटिंग करनी है? ओके, तो यहाँ पे आपके वेबसाइट का नाम आया है, यहाँ पे अगर कुछ टाइटल आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। नहीं लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर आपको लिखना है, टैगलाइन आपकी कुछ है तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि मैं अगर लिखूंगा यहाँ पे लर्न एंड अर्न, लिखा तो चलेगा, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नीचे आते हैं, क्या कह रहा है ये? यस, ये कह रहा है आपकी डेट फॉर्मेट कौन सी चाहिए आपको? जून 1424 इस फॉर्मेट में डेट चाहिए या इस फॉर्मेट में डेट चाहिए? तो आपको जिस फॉर्मेट में डेट चाहिए वो सिलेक्ट कर लो, नहीं किया तो भी चलेगा। टाइम जोन कौन सा है हमारा? टाइम जोन कौन सा है हमारा? किसी को पता है हमारा टाइम जोन कौन सा है? यस, तो हमारा होता है कोलकाता। KOL मैंने टाइप किया, ये लिंक लिस्ट को ओपन होने के बाद मैंने टाइप किया KOL और यहाँ पे देखो कोलकाता आ गया। तो इंडिया का टाइम जोन कोलकाता है यहाँ पे, तो कोलकाता यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। टाइम फॉर्मेट, टाइम का फॉर्मेट कैसे दिखना चाहिए? इस तरीके से दिखना चाहिए। तो ओके, ठीक है। वीक कब स्टार्ट होता है हमारा? मंडे पे स्टार्ट होता है। ओके, सेव कर ले, सेव करें। बेसिक चीजें पढ़ के समझ के, जो समझेगा वो करो, नहीं समझेगा मत करो। ओके, सेव चेंजेस, समझ में आया? यस, सेव हो गया सेव। ओके, जनरल के बाद कौन सी सेटिंग है? जनरल के बाद कौन सी सेटिंग है? राइटिंग सेटिंग। तो राइटिंग में चल के देखते हैं क्या यहाँ पे करने के लिए कुछ है, क्या यहाँ पे करने के लिए कुछ है? तो कुछ भी नहीं है, राइटिंग सेटिंग में कुछ नहीं करना है, राइटिंग सेटिंग में कुछ नहीं करना है। ओके, यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं है अभी के लिए। देन रीडिंग सेटिंग, रीडिंग सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या रीडिंग सेटिंग के लिए। ब्लॉग पेज 10 दिखेंगे, बाकी ये 10 दिखेंगे और यहाँ पे भी अभी कुछ नहीं, यहाँ पे भी अभी कुछ सेटिंग नहीं। तो बेसिक सेटिंग क्या की हमने? जनरल सेटिंग जो कि बेसिक है, जो कि हमारा टाइम जोन हमने सिलेक्ट किया। क्या किया हमने? टाइम जोन हमने सिलेक्ट किया। टाइम जोन इंपॉर्टेंट है सिलेक्ट करने के लिए। यस, यहाँ पे हमने अपना टाइम जोन सिलेक्ट किया और इस तरीके से हमने सारी चीजें अभी सेटिंग कर ली है। समझ में आया सेटिंग? यस, सेटिंग समझ में आया? यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और आज मैं आपको एक छोटा डेमो दिखाने वाला हूँ, छोटा इंस्टॉल करके देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज क्या करेंगे? अभी भी समय हमारे पास है। ओके, आज दिखाओ या कल दिखाओ? कल दिखाता हूँ, ठीक है, आज नहीं दिखाता। तो आज आपको क्या करना है? वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और चीजों को क्लियर करना है। ओके, क्लियर कर लो, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है, जिन लोगों ने अभी तक डोमेन होस्टिंग नहीं लिया, उनके लिए रुकते हैं और कल मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें हम वेबसाइट बना देंगे। ओके, यस, कैसे लेना है? जिनको डोमेन होस्टिंग अभी भी लेना है, टीम प्लीज लिंक शेयर कर दो चैट बॉक्स में और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दो। तो अभी हमने क्या किया? आज हमने क्या किया? वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। आज हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है और वेबसाइट को हमने खाली किया है। तो अभी हमारी पूरी सेटिंग हो चुकी है और कल मैं आपको बताऊंगा कि एक क्लिक में, ओके, एक क्लिक में 5 मिनट में हम वेबसाइट कैसे बनाएंगे। ओके, एक क्लिक में 5 मिनट में हम वेबसाइट कैसे बनाएंगे ये मैं कल आपको बताऊंगा। ओके, सो बी रेडी, आपके पास डोमेन होस्टिंग होना चाहिए और वर्डप्रेस भी आपका इंस्टॉल होना चाहिए। क्लियर है सभी को? यस, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अभी क्या करना है? क्या करना है बता देता हूं। आज क्या करना है? आज ये जो रिकॉर्डिंग है, आज की ये जो रिकॉर्डिंग है और कल की भी रिकॉर्डिंग, कल की और आज की रिकॉर्डिंग हमारे ग्रुप में आएगी। कल की और आज की रिकॉर्डिंग हमारे ग्रुप में आएगी। उस रिकॉर्डिंग को आपको देखना है, जो लोग न्यू स्टूडेंट है उनके लिए उस रिकॉर्डिंग को आपको देखना है। डोमेन होस्टिंग परचेज करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। क्लियर है? क्लियर है तो एक बार सी लिख के बताइए, सब चीजें समझ में आ गई? दोनों रिकॉर्डिंग मिलेगी। साथ ही साथ लिख लो लोक नीति कोर्स, साथ ही साथ लोक नीति में, लोक नीति में जाके सिर्फ सेक्शन नंबर 6, लोक नीति में सेक्शन नंबर 6 और उसमें पहले 5 वीडियो, लोक नीति सेक्शन नंबर 6 और उसमें पहले 5 वीडियो वो आपको दिखना है। जिनको भी डाउट है, जिनको भी क्वेरीज है, ये आपको करना है। लिख लो अभी, मैं इसलिए बार-बार बता रहा हूं। कल की और आज की रिकॉर्डिंग देखनी है, डोमेन होस्टिंग लेना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके क्लियर करना है। साथ ही साथ लोक नीति कोर्स, डायरेक्टली लोक नीति में जाओ, सेक्शन नंबर 6 में जाओ, सेक्शन नंबर 6 में पहले 5 वीडियो आपको देखना है। क्लियर है? सिंपल, लिख लिया, भूलना मत, याद करो। कल वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आओ। कल मैं इस तरीके से आपको वेबसाइट सिखाऊंगा कि दिमाग हिलने वाला है, दिमाग हिलने वाला है। ओके, यस, सो बी रेडी फॉर इट, बिल्कुल मिस मत करना। ओके, बार-बार नहीं सिखाऊंगा। चलिए, इसके अलावा अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस ओनली। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आज का सेशन आपने छोड़ा तो भी चलेगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो, इसकी रिकॉर्डिंग कहां पे आएगी? व्हाट्सएप ग्रुप में।
अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो टीम प्लीज एक बार व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर देना। ओके, आज फ्राइडे है, ओके आज फ्राइडे है, आज शाम 8 बजे हमारा टेक्निकल सपोर्ट कॉल है। तो अगर आपको कुछ टेक्निकल हेल्प चाहिए डोमेन होस्टिंग रिलेटेड, तो प्रीति मैम, जो हमारी प्रीति मैम है, ट्रेनर है हमारे, तो वो शाम को सेशन लेती है 7:50 से 9 बजे तक। आज शाम 7:50 से 9 बजे तक वो सेशन रहेगा, जहाँ पे प्रीति मैम आपको टेक्निकल हेल्प करती है, आपसे बातें करती है, आपके लैपटॉप का एक्सेस लेती है। तो प्लीज अगर टेक्निकल डाउट है, कुछ क्वेरीज है, इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो कनेक्ट कीजिए मैडम के साथ, मैडम आपकी हेल्प कर देंगी। क्लियर है? तो आज शाम का सेशन भी अटेंड करेंगे, उसकी लिंक इनर सर्कल ग्रुप में भी आ जाएगी, 30 डे चैलेंज के ग्रुप में भी आ जाएगी। वेरी गुड। जिन्हों के पास पहले से वेबसाइट बनाया है ब्लू होस्ट में या होस्टिंजर में, तो वेबसाइट डिलीट कैसे करते हैं ये भी आज मैंने बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो लूप नीति में सेक्शन नंबर 6 में लास्ट में वीडियो है, लूप नीति सेक्शन नंबर 6 लास्ट वीडियो है, ब्लू होस्ट में कैसे डिलीट करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, होस्टिंजर में कैसे डिलीट करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, दोनों भी वीडियो वहां पे है। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अब जिनके सवाल है प्लीज सवाल पूछिए, और सवाल पूछते समय लॉजिकल सवाल पूछिए ताकि मैं हंसी हंसी जवाब दे दूं। ओके, चलिए पहला सवाल आया है। चलिए ये सवाल है अविनाश जी का। सर यहाँ वेबसाइट डिलीट करने पर वेबसाइट तो खत्म नहीं होगी? अविनाश जी ये कैसा सवाल है? ये सवाल ही मजेदार है। वेबसाइट यानी क्या है? डोमेन आपका आपने लिया है 1 साल के लिए, होस्टिंग आपने लिया है 1 साल के लिए, वेबसाइट आप बना रहे हो, डिलीट कर रहे हो, फिर से बना रहे हो, फिर से डिलीट कर रहे हो। डिलीट करते हैं मतलब क्या? पूरा डिलीट हो गया? डिलीट मतलब खत्म होता है ना? डिलीट का मतलब क्या होता है अविनाश जी? मेरे हिसाब से डिलीट का यही मतलब होता है। वेरी गुड। सर आई हैव डोमेन एंड होस्टिंग, हाउ कैन वी टेक अनदर न्यू डोमेन नेम? अमर जी अगर आपके पास है तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, बस अगर होस्टिंजर में तो उसी तरीके से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। उसमें लॉगिन कीजिए, डोमेन में जाइए, वहां पे बाय न्यू डोमेन का ऑप्शन मिल जाता है आपको। ओके, सुरेंद्र जी एफिलिएट अभी नहीं। ओके, टाइप ऑफ वेबसाइट में क्या सिलेक्ट करना है? टाइप ऑफ वेबसाइट नीचे स्किप का बटन है, स्किप कर लो। टाइप ऑफ वेबसाइट नीचे स्किप का बटन है, स्किप कर लो। +3 का मतलब 12 मंथ है क्या? उसमें ज्यादा मत जाओ, वो उसकी दिखाने की मेथड होती है। आप 12 मंथ सिलेक्ट करके आगे आ जाओ। शुभम सराफ जी सिलेक्ट कर लो 12 मंथ और आगे बढ़ो, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सैटरडे क्लास होगी क्या? यस, कल सुबह सैटरडे है और कल क्लास होगी। सर आगे वाले सेशन देख सकते हैं क्या? आपके हिसाब से नो प्रॉब्लम। क्या ई कॉमर्स सिलेक्ट कर भी कर सकते हैं? नहीं सोलंकी जी, अभी ई कॉमर्स में नहीं जाएंगे। अभी मैं जो बेसिक सिखा रहा हूँ, पहले बेसिक सीखिए। एक बार बेसिक आ गया तो फिर आप अपने आप से ई कॉमर्स बनाइए। अभी ई कॉमर्स नहीं बना रहे हम लोग। व्हाट्सएप ग्रुप ओपन नहीं हो रहा है अजय जी। अजय जी सपोर्ट टीम एक बार सपोर्ट का नंबर दे दीजिए चार बॉक्स में। अगर व्हाट्सएप का ग्रुप ओपन नहीं हो रहा है प्लीज हमारे सपोर्ट नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। सपोर्ट का नंबर चैट बॉक्स में दे दिया गया है, प्लीज उस नंबर को सेव कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। सर मैंने होस्टिंग कल लिंक से लिया बट मेरे पास डोमेन गुड आईडी के पहले से लिया हुआ है, क्या मैं फिर से डोमेन लेना है? शंतनु जी आपको अभी होस्टिंग में एक फ्री डोमेन मिल रहा है, तो वो फ्री डोमेन है ना, तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पहले से जो है उसे साइड में रखो, पहले अभी ये फ्री वाला क्लेम कर लो, यहाँ पे बनाओ, सीखो, बाद में उसे कनेक्ट करके उसके ऊपर बनाओ। तो प्लीज आगे बढ़ो। सर होस्टिंग साथ ई कॉमर्स में चलेगा क्या? चलेगा ना? यस अल्पेश जी, डोंट वरी, आगे बढ़िए। सर आई हैव नो लैपटॉप, कैन आई क्रिएट इट ऑन फोन? अरिंदम जी लैपटॉप पे तो मोबाइल पे बना सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि पहले आप लैपटॉप पे ट्राई कीजिए, फिर मोबाइल पे ट्राई कीजिए। ओके सर, इज इट ओके इफ आई डोंट डिलीट द वेबसाइट बट नॉट ओनली क्लियर एंड डिलीट ऑल कंटेंट? यस जय जी, इफ यू वांट टू डू दैट यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, आपके हिसाब से मुझे जो सही लगता है मैं सही सिखा रहा हूं, आपको अगर जो सही लगे आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर कैन वी प्रिपेयर आवर वेबसाइट ऑन सब डोमेन आल्सो? नो, नॉट नाउ, सब डोमेन की चीजें अलग होती है। ओके सुरेंद्र चौधरी जी, सर फ्रॉम होम पेज वन डिजाइन साइज प्लीज। सुरेंद्र जी आज मैंने साइज के बारे में बात नहीं की है, सो ये क्वेश्चन लाजमी नहीं है। सर ब्लू होस्ट के बारे में थोड़ा बताइए। श्री पुत्रा जी ब्लू होस्ट में जाके सर्च कीजिए, यूट्यूब पे जाके ब्लू होस्ट सर्च कीजिए, मैं यहाँ पे ब्लू होस्ट नहीं सिखा रहा हूँ। ओके सर वर्डप्रेस से होस्टिंग पर डोमेन को कैसे ले आएंगे? शिवनाथ जी वर्डप्रेस से होस्टिंग पर डोमेन को कैसे लेंगे? वर्डप्रेस ओके होस्टिंग आज जो मैंने सिखाया पहले उसे इंप्लीमेंट कीजिए। ओके सभी लोग आज जो मैंने सिखाया पहले वीडियो देखिए, इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं, खुद नहीं करोगे, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज पहले करो। ओके और जो बेसिक क्वेश्चन है ना, आप दूसरे से इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या आप ये गूगल को पूछ सकते हो? यस और नो? क्या आप उससे गूगल को पूछ सकते हो? यस और नो? कोई कह रहा है सर ब्लू होस्ट का मतलब क्या? भाई जाओ गूगल में पूछ लो। कोई कह रहा है सर माइग्रेट का मतलब क्या है? गूगल तो करो भाई, ढूंढ तो खुद से, तो कुछ तो करो। यस एम आई राइट कि आपको खुद से कुछ ना कुछ करना चाहिए। सभी चीजें आप मुझे पूछ नहीं सकते, गूगल है आपके पास, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है आपके पास, यूज करो। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ ऑनलाइन है, मैं सिस्टमैटिकली सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अगर कोई चीज आपको जाननी है एक्स्ट्रा तो खुद से सर्च करो, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके यस चलिए एक एक सवाल है, तो जिनको क्लियर है उन्हें सेशन छोड़ दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम। ओके
मैं सवाल पूछ रहा पढ़ रहा हूँ, अगर रिलेवेंट है, अगर सवाल रिलेवेंट है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। ओके क्या है? यस, अगर श्याम अवतार जी अगर एक्सपायर हुआ है, मतलब वो खत्म हुआ है, तो अभी आप न्यू ले सकते हो, तो उस टिंजर में जाके नया ले लो। हरप्रीत जी कह रहे सर वेबसाइट बनाने के बाद थीम चेंज करेंगे क्या? वेबसाइट क्यों थीम चेंज करेंगे? पहले ही चेंज करेंगे ना हरप्रीत जी। अरिजीत जी ओके, पहले ही करेंगे थीम से, बताओ ना, डोंट वरी। अभी मैंने बताया नहीं, अभी मैंने बताया डिलीट करना है तो डिलीट कर लो, खत्म। ओके ज्यादा सोचो मत, ज्यादा सोचो मत प्लीज। ओके एक बार में कितने वेबसाइट, धर्मेंद्र जी आप बताओ एक बार में कितने वेबसाइट बना सकते हो? आप मुझे बताइए एक बार में आप कितनी गाड़ियां चला सकते हो? धर्मेंद्र कुमार जी एक बार में कितनी गाड़ियां चलाओगे? एक समय में एक ही गाड़ी चलाओगे ना, तो एक समय में एक वेबसाइट पे काम करोगे। एक होस्टिंग पे आप बाद में होस्टिंग वेबसाइट बनाओगे, तो अभी टेंशन ना लो, अभी जो सिखा रहा हूं उसके ऊपर फोकस करो। मुझे पता है सभी के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अनवांटेड सवाल ना पूछो, अभी जो सिखाया क्या उसे इंप्लीमेंट किया आपने, तो पहले इंप्लीमेंट करो। ओके रितेश जी कल की और आज की लिंक है, जाओ और देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डैशबोर्ड से डिलीट क्यों करे महेश जी, मैंने बताया डिलीट कैसे करना है, कहाँ से वेबसाइट डिलीट होती है ये मैंने अभी आपको सिखाया। अगर आप वहां पे जाके करोगे तो डिलीट होगी, अगर आप गलत जगह पे जाओगे तो क्या वहां से डिलीट होगी? वहां से डिलीट नहीं होगी। मोहन वर्मा जी जाइए और वहां पे परचेस कीजिए, परचेस का वीडियो फिर से एक बार देखिए, समझ में आ जाएगा। सबजीत मौर्य जी, मैं यहाँ पे होस्टिंग जैसे सिखाने वाला हूँ, तो मैं सारे सारी कंपनी की डोमेन होस्टिंग लेके मैं नहीं सिखा पाऊंगा, आई एम सॉरी फॉर दिस। मैं सिर्फ यहाँ पे होस्टिंग जैसे ही सिखाने वाला हूँ, अगर आपको दूसरा कुछ यूज करना है आप अपने हिसाब से यूज कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर मेरा आज फर्स्ट डे अभी ज्वाइन किया है मैंने, मुझे क्या करना चाहिए? नितेश जी कल का वीडियो देख लो, आज से आप वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट करें हम लोग, तो कल का वीडियो देख लो। ओके और उसमें आपको डोमेन होस्टिंग के बारे में पता चल जाए, तो आप डोमेन होस्टिंग परचेस करके आप आगे बढ़ोगे, तो अगले 3-4 दिन में आपकी वेबसाइट बन जाएगी, अगले 3-4 दिन में आपकी वेबसाइट बन जाएगी। तो आप वेबसाइट बनाना से स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ से सीख लो। ओके सर आई ऑलरेडी हैव डोमेन, यस आपके पास पहले से तो यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मोहन वर्मा जी अगर आपको 148 3 सालों के लिए लेना है ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लो प्लीज। ओके सर मेरा डोमेन ले लिया हूँ बट अभी 24 आवर्स बोल रहा है, तो वेट करो। शिवांशु जी अगर वो बोल रहे हैं वेट करो तो वेट करो। सर पहले वाले वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं क्या? यस कनेक्ट कर सकते हैं, कर लो कनेक्ट। Can we connect two domains? I am having already old domain. Now I will purchase new domains. Can we connect? Yes. अगर आपने मल्टी डोमेन होस्टिंग ले लिया है, जो मैंने कहा था वो लिया है, तो उसमें मल्टीपल वेबसाइट आते हैं, जैसे मैंने अभी 2 वेबसाइट बनाए, उसी तरीके से मैंने करके दिखाया है आपको, रविंद्र राठौड़ जी। सर नई वेबसाइट बनाने के लिए पुरानी डिलीट करना जरूरी है? एक डोमेन पे एक वेबसाइट होती है, एक डोमेन पे एक वेबसाइट होती है, अगर उसकी वो वेबसाइट डिलीट करनी है तो डिलीट कर सकते हो, नहीं बनानी है तो दूसरा डोमेन खरीद लो, उसके ऊपर दूसरी वेबसाइट बनाओ। ओके सर वेबसाइट और वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप पे ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, जीरो, किसी ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं। सर 2 डोमेन पर एक वेबसाइट रुक सकती है? नहीं, हर एक व्यक्ति का नाम अलग होता है, हर एक व्यक्ति का एड्रेस अलग होता है। क्या आपके एड्रेस के ऊपर आप 2 घर बना सकते हो? नहीं, घर एक ही बनता है, राइट? ओके तो हर एक वेबसाइट के लिए डोमेन लेना पड़ता है, होस्टिंग एक रहेगा, डोमेन लेना पड़ता है। ओके 2 वेबसाइट बनानी है तो 2 डोमेन आपके पास होने चाहिए, 5 बनानी है तो 5 डोमेन होने चाहिए, नहीं है तो 5 डोमेन खरीद लो अगर 5 बनाना चाहते हो। ओके ओके यस रिकॉर्डिंग आ जाएगी ग्रुप में, रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है, सपोर्ट का नंबर टीम और एक बार शेयर कर दो, सपोर्ट का नंबर और एक बार शेयर कर दो ताकि आप सपोर्ट को क्वेरी कर लो। सपोर्ट पे व्हाट्सएप पे आपको क्वेरी पूछना है। ओके यस वेरी गुड, चलो नेक्स्ट। सर मेरी डोमेन रिव्यू में गया है, एक्टिव होने, तो वेट करो वैशाली जी, अगर रिव्यू में गया है तो वेट करो, काइंडली वेट, वो रिव्यू करा है तो वेट कर लो। ओके चलिए सर प्लीज आंसर कर दिया। टैगलाइन ओके, टैगलाइन क्या होता है? टैगलाइन क्या होता है? ये देखो टैगलाइन है हमारी, दिख रहा है क्या? यहाँ पे लिखा है टैगलाइन इम्प्लीमेंट, ये हमारी लाइन है टैगलाइन। ओके टैगलाइन अगर आपके बिजनेस की कुछ लाइन होगी तो ऐड करो, नहीं होगी तो मत ऐड करो, दिस इज एज सिंपल एज इट। नहीं है अगर आपके पास तो मत ऐड करो। और टैगलाइन क्या होता है? अरिंदम जी क्या ये सवाल आप गूगल को पूछ सकते हो? क्या ये सवाल आप गूगल को पूछ सकते हो? ओके यस प्लीज गो अहेड। .org या online.online भी ले सकते हैं क्या? सौरभ जी आपको लेना है ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर लोकनीति की वीडियोस कहाँ से मिलेंगे? संजय चिट्टी भाटी जी, संजय जी डिजिटल आजादी का ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, उसमें कोर्सेज में लोकनीति कोर्स आपको मिलेगा। डिजिटल आजादी का ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके फिर से वही। ओके चलिए सर प्लगइन डिलीट नहीं हो रहा है, डीएक्टिवेट करके डिलीट कीजिए प्रीति जी। पढ़िए वहां पे क्यों नहीं हो रहा है, एरर को पढ़ना है, अगर एरर सामने आती है तो पढ़ो। ओके पेजेस एंड प्लगइन डिलीट नहीं हो रहा है, यस हो गया आपका।
अजय कुमार पुजूर, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी रिकॉर्डिंग आएगी, वहां पे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके, मेक श्योर कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो वहीं पे रिकॉर्डिंग आएगी, किसी को भी पर्सनल पे रिकॉर्डिंग नहीं भेज सकते, व्हाट्सएप ग्रुप में रिकॉर्डिंग आएगी, दैट्स इट। ओके, वैशाली जी, ओके, वैशाली इज नॉट हियर। ओके, कैन वी वर्क इन होस्टिंग विद द डोमेन परचेज्ड ऑन GoDaddy? शशि जी, आपको करना है, आप कीजिए, मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ। ओके, अगर आप करना चाहते हो तो यू कैन डू इट, अगर आपको करना है तो, बट मैं यहाँ पे ये नहीं सिखा रहा हूँ। ओके, और इसे मैं सपोर्ट भी नहीं करूंगा, अगर आप पूछोगे सर इसमें ये प्रॉब्लम हो गया बताओ, मैं नहीं बता पाऊंगा। ओके सर, क्या 129 सिलेक्ट किया 12 मैंने, तो क्या ये 4249 पर जाता है और अमाउंट? मोहन जी, मोहन वर्मा जी, आप पढ़ोगे वहां पे ऑप्शन चेक कर लो अलग अलग, तो समझ में आ जाएंगे। अगर आप कुछ पढ़ोगे नहीं तो समझ नहीं पाओगे। सिंपल प्रोसेस मैंने बताया है, उस प्रोसेस को फॉलो करो, उसी प्रोसेस से आएगा। 3000 के आसपास आएगा, 3100, 3200, 3300, 3400 या 2800, तो थोड़ा आगे पीछे जाएगा। 200-400 रुपए कभी कभी एक्स्ट्रा ले सकता है, नॉट नेसेसरी कि मेरी लिंक से जो हुआ है वैसे ही होगा। ओके, तो अलग अलग को वो अलग अलग ऑफर दे देता है, तो थोड़ा समझिए चीजों को और पढ़ के कीजिए। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। ओके, ट्राई कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, दोबारा कीजिए। ओके, अनिल शर्मा जी, ब्लू होस्ट से होस्टिंगर पर कैसे जाए 48 मंथ के लिए? तो ब्लू होस्ट को साइड में रख दो, उसे रिन्यू मत करो, होस्टिंगर में नया खरीद लो, दैट्स इट। ओके, मोहन वर्मा जी, प्लान देखिए आपका, आपने बिजनेस प्लान लिया होगा, प्रीमियम प्लान है क्या चेक करो। मोहन वर्मा जी, अगर आप बिजनेस प्लान लेते हो तो वो 4500 में जाएगा, आपको प्रीमियम प्लान लेना है, प्रीमियम प्लान, समझ में आ रहा है? ये अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो, यहाँ पे प्रीमियम दिख रहा है आपको, ये देखो, ये प्रीमियम है, प्रीमियम दिख रहा है। आपने ये प्लान लिया बिजनेस प्लान, तो अगर बिजनेस प्लान चूज करोगे और 12 मंथ के लिए करोगे, ओके, और 12 मंथ के लिए करोगे तो ये जाएगा आपको उस प्राइस में, दिख रहा है ये देखो, इसकी ये प्राइस हो गई और इसकी ये प्राइस हो गई 4500। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है प्रीमियम प्लान। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो बार बार देखो, ओके, प्रीमियम प्लान दिख रहा है यहाँ पे, तो प्रीमियम प्लान हमने लिया, अगर 12 मंथ के लिए लोगे तो ये आपको जाएगा, यहाँ पे देखो 2600 रुपए दिख रहा है, और टैक्स लगा के ये आपको जाएगा 3000 के आसपास, समझ में आ रहा है? ओके, ट्राई कीजिए एक बार। ओके, ऐप लिंक iOS कहाँ पे मिलेगा? नितिन जी, iOS प्ले स्टोर में iOS का लिंक मिलेगा। Not taken my question, please answer. How to connect new domain with existing multiple domain hosting from both hostinger? मैंने अभी दिखाया ना आपको, आप जाओ वर्डप्रेस इंस्टॉल करने जाओ, वहां पे डोमेन टाइप कर लो, डोमेन खरीद लो। ओके, होस्टिंगर में जाओ, वेबसाइट इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दो। वेबसाइट इंस्टॉल करते समय जब वो डोमेन पूछेगा तब आपका नया डोमेन डालो, फिर वो परचेस करने के लिए आपको बोलेगा। ओके, यस, होस्टिंग डोमेन के अलावा और कुछ परचेस करना है क्या? नहीं, और कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं होती, एक होस्टिंग और एक डोमेन इनफ होता है वेबसाइट बनाने के लिए। ओके, आई वांट टू प्रोसेस विद यू सर फॉर माय बिजनेस इन मैन्युफैक्चरिंग। सॉरी, अभी के लिए रिकॉर्डिंग जरूर भेज देना। यस, रिकॉर्डिंग भेजते हैं हम लोग जरूर। जितेंद्र प्रकाश दीक्षित सर, मैंने जितेंद्र प्रकाश दीक्षित जी, आपके होस्टिंगर में लॉगिन कीजिए, वर्डप्रेस को डिलीट कर दीजिए, सब कुछ हट जाएगा। ओके, मोहन वर्मा जी, मोहन वर्मा जी, मैंने आपको अलाउ किया है, क्या आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को? यस सर, बताइए सर। सर मैं जैसे ही प्रीमियम 129 सेलेक्ट करता हूँ तो ये और 12 महीने सेलेक्ट करता हूँ तो ये आता है 219 रुपए पर मंथ। ये एक बार नहीं, कल से मैं बहुत बारी प्रोसेस कर चुका हूँ, हर बार ये वही लेके जाता है। और कई अभी 219 पे आया है, कल से मैं कर रहा था तो 49 पे ले जा रहा था, डायरेक्ट 49 पे, और जब मैं पेमेंट ऑप्शन पे जा रहा हूँ तो वो अमाउंट देता है 4548 अमाउंट इस टाइप। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है मेरा आपको? जिसे मैं देख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर हम नीचे जाते तो ये प्रीमियम प्लान है, प्रीमियम 249 ही सेलेक्ट किया और इसको मैं पिक कर लिया। अब मैं जैसे ही नीचे जाता हूँ महीने के लिए 12 महीने सेलेक्ट करेगा, जो ऊपर दिखा रहा है ना मुझे ये 129 और ऊपर दिखा रहा है वो 48 मंथ्स। अब मैं जब नीचे जा रहा हूँ तो वो 12 महीने को दिखा रहा है, तो वो 219 पे जा रहा है। मैंने क्या कहा आपको? मैंने अगर आपने सीखा होगा मुझसे तो मैंने आपको क्या कहा, 48 मंथ के लिए लेना या 12 मंथ के लिए लेना? 12 महीने के लिए लेना सर, वो दिखा ही रहा है ना, मतलब बाय डिफॉल्ट ऊपर दिखा रहा है ना। आप देखिए ना ऊपर जो मेरे उस पे स्क्रीन पर आता है, तो ऊपर जैसे ये आपका है तो यहाँ पे जो 129 है वहां पे ऊपर लिखा हुआ है 48 मंथ्स,
राइट सर। और नीचे जब मैं उसको जैसे ही फिर लिखा हुआ नीचे 2 ईयर 24 मंथ, फिर नीचे नीचे लिखा हुआ है 12 मंथ, तो जैसे ही मैं 12 मंथ को सेलेक्ट करता हूँ तो एकदम से वो अमाउंट जो है 219 रुपए आ जाता है। अभी देखो मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी सर। मेरे यहाँ पे पढ़ो, ये क्या है? 12 मंथ दिख रहा है आपको? 12 मंथ 19 रुपए दिखा रहा है। 219 रुपए दिख रहा है, मतलब सही है? सही है या नहीं है? हाँ सही है सर। सिलेक्ट करो इसे 12 मंथ को। जी 12 मंथ को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? मुझे 12 मंथ के लिए लेना है, 219 रुपए पर मंथ बता रहा है, और अब मैं नीचे जा रहा हूँ। जी और जैसे नीचे मैं जाता हूँ तो ये मुझे बताता है प्रीमियम वेब होस्टिंग में लेने वाला हूँ 12 मंथ के लिए, जिसके होते हैं 2628 रुपए। ओके। और टैक्स लगा के ये आता है इतना, यहाँ पे 3101 रुपए टैक्स लगा के डिस्काउंट कट करके ये आता है इतना। क्या आपने यही सिलेक्ट किया है? यही सेम सिलेक्ट किया है? एक मिनट सर, अभी जैसे मैंने वो प्रीमियम सेलेक्ट किया था और ये मेरा नीचे आया था 219 रुपए 12 मंथ, राइट सर। नीचे जाइए, नीचे जाइए। क्रेडिट अब मेरे को ये दे रहा है पेमेंट की ऑप्शन दे रहा है, मेरे को और अमाउंट नहीं दिखा रहा। और नीचे स्क्रॉल कीजिए, और नीचे स्क्रॉल कीजिए। हाँ मेरे को पेमेंट नहीं दिखा रहा है सर। उसके नीचे आपको अमाउंट भी दिखाएगा। हाँ फिर नीचे आ रहा है अमाउंट, ये सर अब आ गया 219 से आया, तो मेरे को पेमेंट की ऑप्शन आई है, लेट मी डू द पेमेंट सर। ओके, अमाउंट इज 310। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। मैं अभी ओके तो गाइस क्या सीखा आपने? क्या सीखा आपने? आप सभी ने कुछ सीखा? यस और नो? इस कॉल से क्या आप सभी ने कुछ सीखा? क्या सीखा? क्या सीखा? सब कुछ सामने है, हम पढ़ते नहीं है। सब कुछ सामने होता है, हम पढ़ते नहीं है। यही है। मैंने तो अभी सर की स्क्रीन भी नहीं देखी, मैंने सर की स्क्रीन भी नहीं देखी। लेकिन अगर आप ठीक से पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे तो ही समझ में आ जाएगा। अगर हम समझने की नहीं कोशिश करेंगे समझ में नहीं आएगी। अभी इट इज नॉट राइट और रॉन्ग, बट ये हमारा होता है, हमारा फोकस नहीं होता है, हमारा फोकस होता नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दिस हैपेंस। सो ये होता है सभी के साथ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर आप पढ़ोगे। पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ो समझ में आ रहा है, गूगल करो, यूट्यूब करो, ढूंढो। ओके, ट्राई करो। और कब तक ट्राई करना है? जब तक नहीं मिलता ट्राई करो, ढूंढो। जब तक खुद से नहीं करोगे ना कुछ नहीं होगा। मैं अभी आपका एक सवाल सॉल्व कर दूंगा, कल आपको दूसरा सवाल आएगा, कल वो सॉल्व कर दूंगा, कल तीसरा आएगा, कल वो सॉल्व कर दूंगा, चौथा आएगा। आपके सवाल आते ही रहेंगे, लेकिन आप उसे कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हमें यहाँ पे चेक करना कि मैं मेरे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। बैठ करके थोड़ा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, रिसर्च करो, गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, तो आपको आदत लग जाएगी, आपका लॉजिक डेवलप हो जाएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। और जिस सिंपल तरीके से मैं सिखा रहा हूँ ना, इतने सिंपल तरीके से कहीं सिखाया नहीं जाता है। तो मैं सबसे सिंपलेस्ट मेथड से आपको सिखा रहा हूँ, बट अगर आप खुद से थोड़ा भी नहीं दोगे ना तो मैं कर नहीं पाऊंगा। ओके, तो मेरे लिए कुछ लिमिटेशन है, तो मुझे चाहिए कि आप उससे चीजें करो। अगर आपको लग रहा है यार GoDaddy होस्टिंग जैसे कैसे कनेक्ट करें, गूगल पे जाओ, सर्च करो। दूसरा डोमेन कैसे यूज करें, गूगल पे जाओ, सर्च करो, तभी ये जाके होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। ओके, यस। अभी संदीप जी ने पूछा सर डोमेन इज टू बी रिन्यूड एवरी 12 मंथ्स, होस्टिंग इज परमानेंट। संदीप जी, डिड यू आस्क दिस क्वेश्चंस टू गूगल? क्या ये गूगल को पूछा? जहां से आपने डोमेन होस्टिंग खरीदा, क्या उस कंपनी का आपने पढ़ा, पेमेंट पेज पढ़ा? नहीं, हमें पढ़ना नहीं है। ओके, तो देयर इज नथिंग परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं होता है। आप कितने सालों के लिए लेते हो वो होता है। होस्टिंग भी आपने 1 साल के लिए लिया है और डोमेन भी आपने 1 साल के लिए लिया है। ओके, यस यस, प्लीज गो अहेड। ओके, यस। तो सभी के ऑलमोस्ट 90% सवाल ऐसे ही होते हैं, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। सभी को मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पढ़ो, आपके सामने है सब कुछ। ओके, यस यस, वेरी गुड। ओके, so Shashi, but I am asking these questions because we have 100 website option with one domain but free to can be buy for next from GoDaddy। आपको जहां से परचेज करना है शशि जी वहीं से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शशि जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, शशि जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो सर। हाँ सर बताइए। सर ये मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे अभी अपने वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जैसे होस्टिंग से हमको एक वेबसाइट मिलेगी, 100 वेबसाइट प्लस 1 फ्री डोमेन, हम वर्क करेंगे, बट नेक्स्ट टाइम जैसे होगा फिर से जो वेबसाइट नया वेबसाइट क्रिएट करने के लिए फिर से डोमेन परचेज करते हैं, तो क्या हमको खाली होस्टिंग से परचेज करना पड़ेगा और कैन वी बाय फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स? कन्वीनियंट क्या रहेगा आप बताओ मुझे, कहां से लेना कन्वीनियंट रहेगा आपको? सर कन्वीनियंट नहीं, जहाँ सस्ता होगा वहीं से लेंगे ना सर। जहाँ पे जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे महंगा मिल रहा है उधर बाहर सस्ता मिल रहा है, तो कैन वी क्लब दिस? दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। वेरी नाइस क्वेश्चन। ऐसे नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं कि सस्ता कहां पे है, बट सस्ते से हमें देखना चाहिए होता है अच्छा कहां पे है, और अच्छे के साथ हमें देखना होता है कन्वीनियंस कहां पे। ओके, तो अगर मैं आपकी जगह पे होता हूं और डोमेन में फर्क होता है, कितना फर्क होता है मैं बता दूं। डोमेन में फर्क होता है 100 या 200 रुपए का। ओके, इतना ही फर्क होता है। कहीं पे भी जाके डोमेन ले लो, GoDaddy आपको पहले प्राइस कम दिखाता है, पहले बहुत कम दिखाता है और बाद में डबल प्राइस लगाता है। तो जब आप खरीदने लगोगे वहां पे कॉस्टली लगेगा। मैं अगर आपकी जगह पे होता तो जहां पे मेरा होस्टिंग है, जिस कंपनी का मेरा होस्टिंग है, वहीं से मैं डोमेन लूंगा। ओके ओके। दूसरी चीज, यस आपका जो सवाल है कहीं से डोमेन लेके कहीं के होस्टिंग पे कनेक्ट कर सकते हो, इसका जवाब भी मैंने दिया था कि आप YouTube पे जाओ, YouTube पे सर्च करो GoDaddy का डोमेन होस्टिंग पे कैसे कनेक्ट करें, तो यू कैन कनेक्ट इट। तो आप GoDaddy पे यूट्यूब आपके साथ अच्छा नहीं सिखाता है ना सर? मैंने कहां से सीखा? मैंने भी YouTube से सीखा। तो आपको ये करना होता है, YouTube सिखाएगा नहीं, आपको ढूंढना होगा ना। हर चीज हर कोई नहीं सिखाएगा, आपको ढूंढना होगा खुद से।
समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे 500 लोग हैं, 500 लोगों के सवाल जवाब मैं सॉल्व कर पाऊंगा क्या? आप बताइए मुझे। नहीं 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 ये पॉसिबल नहीं नहीं है। तो आपको खुद से करोगे ना, अभी आपने ये किया, कल आपको दूसरी प्रॉब्लम आएगी, तो आप हर समय मुझे भी नहीं पूछ पाओगे ना। आपकी लिमिटेशन है, मेरी लिमिटेशन, बट ये सही लिमिटेशन नहीं है। ओके, मैंने इसीलिए पूछा सर, मेरी कंटिन्यू। हाँ, नो प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू, आप ले सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर, मैंने इसीलिए पूछा कि जैसे अभी हम उसी के साथ जा रहे हैं, आप उसी में सिखा रहे हो, तो मैंने ये क्वेरी के लिए पूछा कि अगर हमको मतलब बाद में फ्यूचर में जो 100 वेबसाइट्स है डेवलप करना सीखें तो क्या क्लब कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। आप कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, क्लब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहीं से बनाओगे, क्लाइंट से आप जब पैसे लोगे तो 200 रुपए पे कुछ ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। ओके, तो ट्रस्ट मी, यहीं से आप करोगे और क्लब कर सकते हो, जो आपका सवाल है वो आप कर सकते हो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, आप बहुत अच्छा सिखाते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच। समझ में आ रहा है गाइस? यस, ओके, चलिए और देखते हैं। सर गुलाब जी कह रहे हैं माय सजेशन ऑल डे रिकॉर्डिंग ऑन, ऑल डे रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी दोस्तों, ये चैलेंज है, चैलेंज है, तो चैलेंज की तरह ये रहेगा। प्लीज डोंट गिव सजेशन। ओके, यस, अगर आपको रिकॉर्डिंग देखनी है, आप लूप नीति कोर्स फॉलो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुलाब जी, ओके, सर लिंक क्लिकेबल नहीं है, संतोष मांडे जी, अगर लिंक क्लिकेबल नहीं है डोंट वरी, व्हाट्सएप कीजिए हमारी टीम को, टीम एक बार सपोर्ट का नंबर भेज दीजिए, व्हाट्सएप कीजिए हमारे सपोर्ट टीम को, हमारी टीम आपको लिंक दे देगी। ओके, यस, चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। इंद्र कुमार जी का सवाल है, सर मेरा डिजिटल आजादी में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अलग है, होस्टिंजर में डिफरेंट है, अगर ऐसा है तो संदीप सर को एफिलिएट कमीशन मिलेगा क्या? अगर नहीं मिलेगा तो कैसे परचेस करे ताकि संदीप सर को भी कमीशन मिले? और क्योंकि मेरा पेमेंट मोड हमेशा अलग ईमेल आईडी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जो लिंक होती है वो लिंक इंपॉर्टेंट होती है, तो जो लिंक दी है इंद्र कुमार जी उस लिंक से आप परचेस कीजिए, कोई भी ईमेल आईडी कोई भी मोबाइल नंबर यूज कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिजिटल आजादी और होस्टिंजर अलग अलग है। ओके, सो डोंट वरी। ओके, विजय जी कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप। ओके, प्लीज डू व्हाट्सएप। ओके, और हमारे सपोर्ट की टीम को आप हमेशा व्हाट्सएप करोगे, और जब भी कॉलिंग की अगर है तो वो भी ऑफिस टाइम पे करोगे। अभी ऑफिस टाइम चालू नहीं हुआ है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ऑफिस टाइम पे करो। ऑफिस टाइम क्या होता है? 10 से 7 बजे तक। ओके, यस, अगर आपके डाउट क्लियर है आप सेशन छोड़ सकते हो, अगर आपके डाउट क्लियर है, कोई क्वेरी नहीं है, सब कुछ हो चुका है, आपने सेशन छोड़ा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सब डोमेन होस्टिंग के अलावा क्या लेना होता है? डोमेन होस्टिंग के अलावा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं होती। ओके, वेबसाइट के लिए डोमेन होस्टिंग के अलावा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सर मेरे प्रॉब्लम सॉल्व विदाउट वर्डप्रेस डिलीटिंग, थैंक यू। ओके, यस, थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। सर हर वेबसाइट के लिए अलग डोमेन लेना की जरूरत है क्या? दीपक जी, यस, चीजों को समझते हैं। डोमेन यानी आपका नाम है, होस्टिंग यानी जगह है, तो एक जगह पे हम लग रहे हैं, बट उसके एक्सेस करने के लिए हमें नाम की जरूरत चाहिए, उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें नाम की जरूरत चाहिए, तो इतना ही दिमाग में डाल दो, हर एक वेबसाइट के लिए अलग डोमेन होता है, इतना ही आप दिमाग में डाल दो, तो डोमेन होना ही है, विदाउट डोमेन देयर इज नो वेबसाइट। क्लियर है? ओके, सर मुझे अनम्यूट करिए, क्वेश्चन बिग। इंद्र जी सवाल जवाब दे दीजिए आपका मैंने। सर क्लाइंट से वेबसाइट बनाने का वन टाइम चार्ज करना है या मंथली बेसिस पे? मनीष जी अभी कितना चार्ज करना है मैं ये बताऊंगा, पहले आप सीख लो, या क्योंकि ये अभी का सवाल नहीं है, आज मैं सिखाऊंगा, लास्ट के दिन में कुछ आइडियाज आपको मैं दूंगा, सो डोंट वरी। ओके, यस, बहुत पहले से ही एक वेबसाइट है, आप मैं चाहता हूँ कि वही वेबसाइट को डिलीट करे बिना पहले मैं वेबसाइट बना सकता हूँ क्या? हरि गोपाल जी, अगर पहली वेबसाइट आपने बनाई है, आपको पता है कैसे करना है, तो कर सकते हो। अगर वो पहले आपने नहीं बनाया तो आप नहीं कर पाओगे, तो बेटर आप नया डोमेन होस्टिंग ले लो और करो। ठीक है, असाइनमेंट फॉर टुमारो बता दिया है, डोमेन होस्टिंग खरीदना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और क्लियर करके रख देना है। ओके, क्लियर करना है सब कुछ। कूपन कोड क्या है शुभम जी? डोंट गो इनटू इट, जो पेमेंट आ रहा है आगे बढ़िए और करिए, अगर आपके पास कूपन है तो डालिए, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं बताया। ओके सर, डोमेन नेम यानी वेबसाइट नेम, यस वेरी गुड, डोमेन नेम यानी वेबसाइट। ओके, क्लियर है? यस, वेरी गुड। सर सब डोमेन से दूसरा अलग वेबसाइट बनाना सकते हैं, आपके हिसाब से प्रेमा दीजिए, अगर आपको करना है तो कीजिए, आई डोंट माइंड। ओके, जो सही है, जो करना चाहिए वो मैं सिखा रहा हूँ, अगर आपके पास अल्टरनेट वेज है, आपको अलग रास्ते दिख रहे हैं, आपको चलना है, यू कैन गो इट, नो प्रॉब्लम, चल सकते हो। ओके, आई डोंट माइंड। My son purchased hosting from Hostinger. Can I use it to create my website? Yes, Sanjay ji, you can. सर 100 वेबसाइट के लिए 100 डोमेन लेना पड़ेगा। यस दीपक जी, वेरी गुड, 100 डोमेन लेना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर प्लीज अनम्यूट मी, सवाल पूछिए अरिंदम जी, अगर आप सवाल पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा, अगर जरूरी है तो मैं अनम्यूट करूंगा। ओके, चलिए और क्या है सवाल? चलिए जिनको क्लियर है, जिनके डाउट क्लियर है, प्लीज सेशन छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने सेशन छोड़ा तो भी चलेगा। चलो अरिंदम जी देखते हैं, अरिंदम सूर जी, अरिंदम जी अनम्यूट किया मैंने, आपको बताइए। यस सर, बताइए। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं मोबाइल से सुनता हूँ और दूसरे मोबाइल पर प्रैक्टिस करता हूँ, अब तक लिखता भी हूँ। तो आज मैंने एक दोस्त खरीद लिया है और डोमेन भी अपलोड कर दिया है,
और appearance तक ये है, ठीक है? लेकिन उसके बाद जो appearance का theme है वो delete नहीं हो रहा है। ट्राई कितने साल ट्राई किया सर? हाँ, कितना ट्राई किया? ये first time कर रहा हूँ सर। हाँ, तो आराम से डोंट वरी, ट्राई यू हैव टू ट्राई। अगर सारी चीजें फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो समय लगता है, ढूंढो ऑप्शन, हो जाएगा। अगर मेरा हुआ तो आपका भी होगा, राइट? यू हैव टू ट्राई, आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, डोंट वरी। appearance में जो ये आ रहा है वो 2024 आ रहा है। आफ्टर मैंने कर लिया है, ठीक है? 2023 आ रहा है, 2022 आ रहा है, अब then भी आ रहा है। तो ये जो 2024 है वो कस्टमाइज आ रहा है। वो उसको कैसे डिलीट करते हैं? कस्टमाइज का मतलब है एक्टिव है ना, उसके आगे भी पढ़िए क्या है। कस्टमाइज का मतलब वो एक्टिव थीम है, जो एक्टिव है वो डिलीट नहीं होता, जो एक्टिव नहीं है वो डिलीट किया मैंने। आज का वीडियो एक बार और एक बार देखिए। ओके, मैंने अभी बताया आपको समझ में आया, तो आज का वीडियो और एक बार रिपीट कीजिए और देख के कीजिए तो समझ में आ जाएगा, नहीं है तो ठीक है? ठीक बोला। अनंत जी, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। आज का वीडियो फिर से एक बार देखिए और देख के कीजिए। इज इट ओके? ओके सर, वेरी गुड, प्लीज गो अहेड। ओके सर। Thank you so much. But it is showing auto pay how many rupees will be paid to the future. Auto pay on कर दो, auto pay एक साल के बाद एक्टिव हो जाएगा आपका। auto pay एक साल के बाद हो जाएगा और यही चार्जेस होते हैं, ज्यादा चार्जेस नहीं होते, सेम चार्जेस होते हैं। auto pay डोमेन के लिए होता है और वो auto pay करने से पहले आपको नोटिस भी आ जाता है। मेरे पास भी auto pay होता है, ओके? और ये auto pay कब होगा? एक साल के बाद, so do not worry। एक साल के बाद, do not worry। I don't know, एक साल के बाद मुझे नहीं पता, क्लारा आवाज, मुझे नहीं पता एक साल के बाद, ओके? यस। फुटवेयर रॉ मटेरियल पर वेबसाइट बनेगा सर, कंप्यूटर का वेबसाइट नहीं है। नो प्रॉब्लम लक्ष्मी चंद जी, कंप्यूटर का वेबसाइट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है? इसका मतलब कंप्यूटर का वेबसाइट नहीं, आपको ढूंढने नहीं आ रहा है, ओके? दिस इज द रीजन। चलिए रुपए आज यहाँ पे जो टास्क आज दिया है प्लीज आज कंप्लीट कर लीजिए। कल मैं बताऊंगा कैसे मोबाइल, कैसे वेबसाइट बनाते हैं और वो वेबसाइट ऐसी वेबसाइट आप मोबाइल से भी बना पाओगे। अगर आप ठीक से करोगे तो इसे मोबाइल में भी इंस्टॉल कर पाओगे। इस तरीके से की वेबसाइट हम देखेंगे, ओके? चलिए तो आज रुकते हैं यहाँ पे, स्टॉप करते हैं, गेट रेडी और कल वेबसाइट के लिए मिलते हैं, ओके? थैंक यू सो मच, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।